हाँ, ये जो कहानी है ये एकदम ब्रांड न्यू है और एकदम ऑसम भी है। एक हैरम टाइप कहानी भी है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे सोफे पे बैठा होता है अपने बेड पे। वो देख रहा होता है कि क्या बकवास है ये यार, ये एग्जैक्टली मैं कहाँ रिबोर्न हो गया हूँ। 2 दिन हुए हैं मुझे इस दुनिया में आए हुए और मैं इस मोर्टल बॉडी का वेट भी सही ढंग से नहीं उठा पा रहा। बाप रे, अजीब सी दुनिया है। उससे भी ज़्यादा अजीब ये है, मैं एक इमोर्टल एम्परर जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है अपने जनरेशन के अंदर, और देखो मेरा एंड यहाँ पे आया है। उससे भी ज़्यादा मैं जब भी यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ, खोलता हूँ, वेबसाइट पढ़ता हूँ, तो बस यही सुनने का आता है कि एक मर्द का बलात्कार हो चुका है, एक मर्द को कुछ लड़कियों ने हरेस किया, एक मर्द को किसी लड़कियों ने किडनैप किया। क्या अजीब दुनिया है। सबसे ज़्यादा ये है, यहाँ पे इस दुनिया में कोई कल्टिवेशन पावर नहीं है। ये दुनिया में मॉडर्न लीगल वर्ल्ड है, समझे। यहाँ पे औरत और मर्द का जो जेंडर है ना, वो मतलब कि रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे औरत जो है वो मर्द से शादी करती है, मर्द को एक हाउस हस्बैंड बनाती है और बच्चे पैदा करती है। बेटी हुई तो यानी और ज़्यादा बढ़िया बात है, बेटा हुआ तो यही इस दुनिया की तरह बेकार। क्या कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा बेकार ये है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण क्या है कि मेरी स्पिरिट बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। मैं अपने स्पिरिट को रिकवर नहीं कर पा रहा। पर उससे ज़्यादा वो डीमन कल्टीवेटर वो बहुत पावरफुल थी। हम दोनों को मतलब कि बहुत पावरफुल बैटल थे। एम्पर और एम्प्रेस हम दोनों आपस में क्या लड़ पड़े थे। हम दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और आत्मा भी क्या बोलते शटर हो चुकी थी। मैं तो जैसे तैसे यहाँ पे सर्वाइव करके यहाँ आ चुका हूँ, मिराकुलसली इस दुनिया में आ गया और डिस्कवर किया कि ये बंदा जो है ऑलरेडी डेथ बन चुका है। कहा जाऊँ तो इस पर्सन का नाम है लिनमो। मेमोरी के अकॉर्डिंग ये एक ऑर्डिनरी मतलब कि हाई स्कूल स्टूडेंट है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है। पर एक टाइप टॉप प्राइवेट स्कूल के अंदर जाता है। मुझे उस डीमन वेरिएबल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसे भी जिंदगी मिली है नहीं हुई, पर लेकिन एनीवेज मुझे अपनी पावर को रिकवर करना होगा इससे पहले कि वो मेरे तक पहुंचे या फिर इस दुनिया में मेरे साथ कुछ हो। मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है। अब से मैं लीमो हूँ, मैं एक एम्प्रर हूँ, मुझे स्कूल जाना होगा। एक मिनट, ये मेरा घर है भाई। मेरा फिश पॉन्ड इससे ज़्यादा बड़ा है। सच में ये पर्सन का घर वैसे इतना बुरा भी नहीं है, लग्जीरियस है, बढ़िया है। मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे जब मैं जवान था, और मेरी ग्रैंडमा जो है ना उनको भी क्या बीमारी है जिसकी शक्ल में वो हॉस्पिटलाइज है। एंड मेरे अनरिलेटेड आंट एंड आंटी वो मेरे गार्डियन बने हुए हैं। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया और मेरी फैमिली में यहाँ आ गए हैं। जिससे पहले मुझे कुछ पता चले जो कुछ मेरा हो वो सब कुछ मेरी आंटी ने और बाकी सब ने अपने आप से हड़प लिया है। ओरिजिनल ओनर जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, बस सीक्रेटली चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। और वो आगे जाता है तो वहाँ उसकी फैमिली बैठी होती है। उसकी आंट कहती है कि लिमो तुम्हारा सही टाइम पे आए हो, मैंने सुना कि तुम स्कूल में यूई से मिले हो, क्यों है ना, और तुम्हारी इंगेजमेंट वहाँ पे एक मजाक बन के रह चुकी है। वो कहती है यूई, हाँ मुझे याद है। ओरिजिनल ओनर की जो ग्रैंडमा जो है ना उसने क्या बोलते हैं अपनी फ्रेंड की पोती के साथ इस मेन कैरेक्टर की शादी तय कर दी थी। पर लेकिन वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि जब से उसने इसे देखा कि मोटा भद्दा इंसान जिसके लिए वो इसे कभी पसंद नहीं करती है। और हार्ट ब्रोकन होने के कारण जो इस बॉडी का रियल ओनर है ना वो गाड़ी के सामने आ गया एंड देन सुसाइड करने की कोशिश की। क्योंकि वो मैरिज को कैंसिल करना चाहता था, पर उसकी आंट इस चीज़ को करने नहीं दे रही थी। और मैं एक ग्रेट एम्पर अपनी जनरेशन का किसी एरी गिरी नथु गेरे से शादी कभी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता लिमो मेरी बात सुन रहे हो? वो कहता है सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। मजाक, शादी तो बस एक मजाक ही है। ये सुन के वो कहती है वेट, आज अचानक से इसे क्या हो गया? इसकी आवाज़ बदली बदली लग रही है, इसके अंदर से एक अलग ही ऑरा मुझे महसूस हो रहा है, ये बहुत पावरफुल लग रहा है। वो बैठता है, उसके सामने खाना रखा जाता है। वो कहता है ये खाना, मुझे तो अपनी डाइट पे ध्यान रहना है, मुझे अपने आप को पतला करना है, मैं मर जाऊंगा पर चलेगा, चलो खाना खा के देखता हूँ, स्मेल बढ़िया है। वो कहता है कजन मैं स्टडी करने अब्रॉड जाऊंगा। तो मुझे ये पता चला कि क्लासमेट यू जो है ना उसने तुम्हें भत्ता बोला, तुम्हें अब अपने ऊपर शर्म नहीं आती है? बोला कि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं बस अपने आप को खाना खाऊंगा। आज तक इन 10,000 सालों की जिंदगी में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, एक ऑर्डिनरी पर्सन का रोल। मैं अपने स्कूल के अंदर खुश हूँ, मेरे लाइफ में मत आ। वो इट डज नॉट मैटर तो अटेंड कर ना करे, वैसे भी तू क्या ही कर लेगा। वो कहता है कि बकचोदी आदमी से बकचोदी करना जानता है। वो आते हैं वहाँ पे, हम देते हैं उसका ड्राइवर कहता है कि यंग मास्टर यहाँ स्कूल आ चुकी है। वो कहता है ओए क्या तू उतरेगा नहीं? वो कहता है मेरी गाड़ी है, तू उतर सबसे पहले। वो डर जाता है, हम देते हैं। वो वहाँ स्कूल में जाता है कि तो ये है मेरी स्कूल लाइफ। लड़के यहाँ पे बड़े अजीब हैं, लड़कियाँ उनसे भी अजीब है, इनके पैर, इनके अदाएं, अरे यार छोड़ो। वो कहती है कि देखो ये तो ह्यूई के पैर देखो। वो कहता है मुझे उससे जलन हो रही है। वो कहता है हाउ डिस्गस्टिंग, इससे अच्छा तो वो पुरानी दुनिया ही भी ठीक थी यार, पर ये दुनिया ये तो और ज़्यादा बेकार है। कैसे दुनिया में आ गया हूँ, कैसे लोग भूल जाओ। मुझे नहीं पता कि वो डीमन वेरिएबल यहाँ पे आई है कि नहीं आई है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा जल्द से जल्द। मुझे जहाँ तक याद है मेरी क्लास है सीनियर क्लास 2। वो कहते हैं लीमो यहाँ पे देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है। यूई लीमो ने तुम्हें कन्फेस किया था, क्यों है ना? वो कहता है वो कहता अनबिलीवेबल, कितनी बेकार औरत है, छोड़ो। और वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है कि मुझे बस अपने ऊपर अब ध्यान देना होगा, ये मोटे की गलती थी, मुझे अपनी बॉडी रिफाइनिंग को अच्छे से ध्यान देना होगा, अपने आप को लेवल अप करना होगा, तो कुछ ट्रेजर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वो कहती मुझे यकीन नहीं होता सच में तुम इतने बदल चुके हो यार, कैसे हो? तुम वो पुराने वाले लड़के नहीं रहे हो, तुम्हारा मतलब कि क्या बोलते हैं बिहेवियर अलग हो चुका है। एंड देन वो कुछ उसके साथ ऐसी बातें कर रही होती है। वो कहता है ये पर्सन इसका नाम है सोंग यू। वो कहता है कि ऐसा मत समझो कि क्लास कोई तुम्हें आके का इस प्रकार से मतलब कि पसंद करेगा फॉर्म क्लास 2 से,
मुझे क्योंकि तुम थोड़ा अजीब हो। वो कहता है कितनी बकवास कर रही है, पर वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहती है अच्छा देखो मैं सच बताती हूँ, यूई एक जीनियसली अडोरेबल लड़की है, और यदि तुम वेट लूज कर लेते हो तो मैं भी आई थिंक वो तुम्हें पसंद करी, क्योंकि तुम बहुत भद्दे दिखते हो, मोटे हो और लेजी हो। वो कहता है तुम्हें कुछ बोलना तो वो बोलो। होता तुम्हें कैसे पता। वो कहता है टाइम बर्बाद मत करो। होता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ एक एहसान चाहिए। होता मैं रिफ्यूज करूंगा। होता है अरे सुनो तो सॉरी, एक गेम खेलना है ठीक है, मैं तुम्हें किसी से इन्वाइट करूंगी, यूई से भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होगी वो, तुम शायद तक कभी भी अकेले टॉप तक नहीं पहुंचोगे। तुम्हें पता मैंने कुछ ट्रैवलर से कॉन्टेक्ट किया है, क्या है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो माउंटेन पे जाने के लिए समर में, समर वेकेशन में हम जाएंगे। तुम्हें नहीं पता होगा वहाँ पे ताज़ी हवा है, कितनी अच्छी स्पिरिचुअल पावर है, इवन क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा महसूस होता है। होता है क्या कहा एक बड़ा माउंटेन, रूमर्स कहते हैं कि यहाँ पे जो माउंटेन है ना सत्य वहाँ पे स्पिरिचुअल गैदरिंग पावर हो सकती है, जो कि मेरे काम आ सकती है अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेक करने में, अपनी बॉडी को फिर से रीस्टेबलाइज करने में। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक है, बट लेकिन मैं गेम में इतना अच्छा भी नहीं हूँ। वो तो कोई बात नहीं, इनफैक्ट पी की अपॉइंटमेंट है क्लास 3 से, तो हमें बस उनके साथ क्या बोलते हैं एक मैच करना है, हारे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, तो मैं कंप्यूटर चलाना तो आता है ना कंप्यूटर क्लब के अंदर, हम वहाँ पे जाके गेम खेलेंगे। हम देखते हैं इंटरवल के बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से पोस्ट कर चुकी हूँ ना, मैं यहाँ पे कोई भी मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो हम गेम खेलते हैं, कम ऑन। हमें नंबर डालना होगा लॉगिन के लिए। वो लॉगिन करता है, हम देखते हैं गेम के अंदर वो कहता है एक इमोर्टल गेम, ओह मेरा नाम है मोमो बेबी, होता लिनमो। अब मैंने यार किंग ऑफ किंगडम को यहाँ बुलाया है, वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ तैयार होगी, तुम बस पीछे रहना। वो कहती मैं आ गई। तुम वो आदमी हो ना जिसको ये लेके आई है, कैसे हो तुम। वो तो मैं इसका क्लासमेट हूँ। वो था कि अच्छा मैं समझ सकती हूँ तुम कितने प्यारे हो। वो कहती कि हमें यहाँ 3v3 पे ध्यान देना होगा समझे। होता सही काटती थी, तुम दोनों मेरे पीछे रहना एंड देखो हम कैसे दुश्मनों को हराते हैं। वो कहती है कि तुम थोड़ा छुपे रहना, मैं जाके उसकी मदद करती हूँ। वो कहता ओनली लेजेंडरी बीन है इस दुनिया में जो कि इमोर्टल बनना क्लेम करते हैं, और ये सोड इमोर्टल बॉडी, ये मैजिक पावर, ये सब बस पल है तो एक गेम ही ना, पर लेकिन इससे ये साबित होता है कि यानी कि इस दुनिया में कल्टीवेशन पावर एग्जिस्ट करती है, नहीं तो इन सब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कैसा पता हो सकता है। हम देखते हैं उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कैट स्लेयर जो ना वो फ्लाइंग बिस्टर के द्वारा मारी गई है। वो कहती मैं वापस आ गई, डोंट वरी मैं अभी जाके अपना बदला लूंगी। वो फिर से मारी जाती है। वो कहती है कमीने की इसकी, मैं अभी जा रही हूँ। वो कहता है कि जरा ध्यान से, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वो दोनों ही वास्तव में मारी जाती है। ये देखिए वो कहती है कि मैं फिर से मर गई। सिस्टर यार तुम तो एक किंग ऑफ किंगडम हो, तुम मारी कैसे जा रही हो। मैं एक बहुत अच्छे खूबसूरत आदमी को तुम्हारे लेके आई हूँ, इस प्रकार से तुम मारी जाओगी क्या। होता है कि सुनो जो मास्टर है ना उनका वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। होता है कि फ्लाइंग इथर वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, यानी कि लिनमो जरा संभल के। वो कहता अच्छा, वो कहता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मैंने यार के कार बहुत ज़्यादा ही पावर बढ़ाई है, पर ऐसे कभी गेम नहीं खेले हैं। इस गेम को मैं एकदम एक रियल वर्ल्ड समझता हूँ जहाँ पे मैं इस प्रकार से खेलूंगा। कम ऑन, बस उनकी टीम का एक ही पर्सन बाकी है। हाँ मुझे पूरा यकीन है तुम उसे हरा देंगे, तुम एक बहुत पावरफुल हो, तुम डिजर्व करती हो टॉप 100 किंग्स के लेवल पे। वो कहता वो नहीं भाग पाएगा। हाँ मामेंट कहता है कि वो मेरा पीछा कर रही है, पर लेकिन आई एम सॉरी मैं ऑलरेडी एक एम्पर हूँ और मैं कभी भागता नहीं। और हम देते हैं वो चुप जाती है। वो कहता है इसका रिएक्शन स्पीड बहुत पावरफुल था, भले गेम ही क्यों ना हो पर फिर भी जोरदार। नाउ अब मेरी बारी, तो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो लॉन्ग रेंज स्वॉर्ड इमोर्टल एक रूकी है, इसे तो पता ही नहीं होगा। मेरी बारी। हमारे पल भर में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहां पे हरा देता है, उसे मार देता है। ये देख के वो कहती कि वेट तुम मारी गई मोमो बेबी, लगता है ये बहुत स्किल है, ये ऑलरेडी जीत चुका है। ये देख के वो कहती क्या मुझे लिनमो तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा तुमने क्या किया है। हे तुम ठीक हो। वो तो बाप रे, बस 1% पावर का इस्तेमाल करने ही मेरी बॉडी मेरे को जवाब दे रही है, मैं क्या करूं। टीममेट कहते हैं कि हे यूटा सुनो, हम लोग क्या है कि उसके कैट स्लेयर के द्वारा मारे गए हैं, अब तुम पे है। होता कि मैंने उसे ढूंढ लिया, वो रहा, कब तक भागेगा, मुझसे नहीं बचेगा, मैं तुझे समय मार ही दूंगी। तो वो उसके पीछे जाने लगती है। वो कहता है फिर से मेरा पीछा करिए। अरे यार ये लोअर बॉडी। हम देखते हैं मामेंट फिर से अटैक करता है उसके ऊपर लॉन्ग रेंज से। वो कहती है इतनी दूर से ये कभी तक नहीं पहुंच पाएगा, पर वो जाके उसके पैर पे लगता है और वो नीचे गिर जाती है कि वेट इसने तो मुझे रोक दिया। वो कहती है ओह नो यार, मैं फिर से मारी की कैट स्लेयर की दीवार, बाप रे। और उसके सारे दोस्त मारे जा रहे होते हैं कि यूटा हम फिर से हार गए हैं। इस समय वो दूसरे सॉन्ग और यूं के लोग हम पे हंसेंगे। वो कहता तुम्हें पता है दूसरी साइड पे कौन है, मुझे भी कभी उसके पास ले चलो, मैं उसे बताऊंगी। मोमो बेबी ये है कौन। वो कहती है यकीन नहीं होता। अच्छा तो तुम मिलना चाहती हो, सुनो लिनमो तुम तो कमाल के हो। वो कहती है लिनमो एक मेल। होता कि मैं जा रहा हूँ, सुना अपना वादा मत भूलना। वो भी ओके। होता है यूजी तुम आके मुझे थोड़ा मुझे कंपनी दोगी, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी किसी से। हमारा बेटा फिर घर आता है, वो बैग रखता है कि अरे यार ये मुझे तो भूख लगी पर इस मोटल बॉडी में। अगले दिन हम देखते हैं मुझे लिनमो सुनो, यूई चाहती है कि तुम पूरी क्लास को एक्सप्लेन करो कि वो मैरिज जो है ना वो असली नहीं है, वो तुम्हें इन्वाइट भी करेगी खाने के लिए। वो कहता है मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी गलती है। वो कहती है कि तुम कमीने। होते लिनमो तुम आ गए हो, तुम्हें पता है वो जो लड़की थी ना फ्लाइंग यूई वास्तव में जू टैंक
थी, वो टैंग है हमारी क्लास, हमारे स्कूल से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। मैं देख सकती हूँ, लगता है अब तुम दुनिया को उस नजर से देख रहे हो जैसा हर एक ब्रोकन आदमी देखता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार टूटा है, लेकिन वो जो लड़की है ना वो तुमसे मिलना चाहती है मोमो बेबी से। डोंट वरी, टेंशन मत लो। वो उनकी वैसे नहीं है जैसे बाकी की तरह थी, वो उसे घूर के देखता है। होते नहीं, वो बात नहीं है। होता नहीं, मैं कोई मोमो बेबी नहीं हूँ। वो वहाँ आती है उसकी फियोंसी, वो कहती है टुडे तुम्हें पूरी क्लियर करनी होगी कि हमारे बीच की मैरिज बेकार है। वो होते ही यूई तुम आखिरकार अपनी लाइन क्रॉस करियो, नीमो से तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं, ये भी एक लड़का है। तुम जानते हो ना लड़के को असोल्ट करने से क्या होगा। होता ओ देखो तो तुम्हारी साइड मेट को तुम्हारी चिंता हो रही है। वो कहती है ये चिंता करे या चिता में जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। होती क्या, हाँ ठीक है, अब तक कोल्ड फेस रखोगे। हाँ आई डोंट नो कि तुम इस प्रकार से मुझे परेशान कब तक करोगे। खैर वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने वाली ही नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो। अगर तुम मुझे कहो ना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तब भी भाग जाओ। अच्छा मुझे तुम्हारा कजन पसंद है ना कि तुम। उधर देखा लिनमो कितना स्ट्रॉन्ग है यार। वो कहता मैं होता तो रो देता। हम तभी देखते हैं वहाँ कोई आती है। वो कहते देखो ये तो जुओ टैंग है। वो तो कूल, वो होता कि जुओ जीन्स के साइड वाली वो बहुत कमाल की। इवन ये बीच वाली ये है जुओ टैंग, सच में बहुत पावरफुल है। कहते हैं कि जो भी इससे पंगा लेता है उसे स्कूल छोड़नी पड़ती है। होता तुम मेरे साथ आओ। वो था कि मैंने क्या किया। होता तू नहीं, मोमो बेबी। होता मोमो बेबी ये कौन है। होता लिनमो तुम तो गए। वो तो मैं एक एम्पर हूँ, लो मोमो बेबी नहीं। वो कहता है लिंगमो तुमने ऐसा क्या कर दिया यार, जुओ टैंक तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसने तुम्हें मोमो बेबी कहा। वो कहता है आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी गलती है। वो तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहती है क्योंकि तुमने उसे हरा दिया था ना, जब तक वो तुम्हें नहीं हराती तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। वो कहता है कि मेरा कोई डिजायर नहीं है उसके साथ, तुम मुझे कुछ नहीं करना। वो बाहर आता है। वो कहती है कि मुझे लगा था मोमो बेबी एक लड़की है पर एक्सपेक्ट नहीं किया था एक मर्द। अब तो मजा आएगा। इन एंशिएंट टाइम यार वुमेन तो सच में बहुत अलग है, वो बहुत पावरफुल हुआ करती थी और इस समय की औरतें भी। वो कहती है कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी मेरे साथ। बोला नॉट बैड, ठीक है तो मैं क्या करूं। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्लास के बाद बुला रही हूँ, मेरे साथ गेम खेलो। वो कहता है मुझे गेम नहीं खेलना, चुपचाप दफा हो जाओ। वो लग था कि मैंने तुम्हें हरा दिया। वो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। वो अरे जाने दो तुम्हें नहीं पता ये एक डम है, इसका कोई नहीं है ना, ये किसी से प्यार करता है। मैं हैरान हूँ तुम आखिरकार ये तुमसे डरा नहीं। वो ऐसे लेके आना मेरे पास। वो कहती है वो लिनमो तुम तो बड़े कमाल के हो। तुमने क्या कहा, क्या तुम दोनों प्यार करते एक दूसरे से। वो कहते कि वो तुम्हारे लिए आ गई थी भाई साहब, लिटरली सच में। तो वो तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती है। डोंट वरी, मैं तुम्हें माउंटेन पे लेके जाऊंगी इस वीकेंड में, प्लीज प्लीज। वो तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां भी अरेंज कर दूंगी। वो होते मुझे परेशान करना बंद कर, वो सिर्फ हम दो ही जाएंगे। वो कहता हम दो, एक मिनट सुनो मैं इस प्रकार की लड़की नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की अरेंज कर दूंगी, यू से भी ज्यादा बेटर, पर प्लीज मेरी तरफ मत देखना। वो ये लड़की बड़ी अजीब है यार। वो लिनमो जो तुमसे मिलना चाहता। कहाँ गया वो आखिरकार। कैंटीन के अंदर। वो कहता है वाह ये मोटा आदमी यहाँ पे खाना खाने आया है। वो कहता है सर मुझे बस यही थोड़ा सा चाहिए। हम देते हैं। वो सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है कि मुझे मोटल्स के बीच में रहने का कोई शौक नहीं है, कोई डिस्टर्ब ना करे ऊपर वाले फ्लोर। तभी वहाँ पे एक लड़की आ रही होती है। वो कहती है एनजिंग तुम सच में कमाल की अट्रैक्टिव हो, पर तुम इस बीमारी के चक्कर में मारी गई। खैर कोई ना, तुम्हारी और मेरी आइडेंटिटी जो आपस में मर्ज हो चुकी है, मैं द सुप्रीम डेथ ही आज तुम्हारी बॉडी लेके तुम्हारी जितनी भी इच्छी है, जितना भी मतलब की डिज़ायर है वो सब पूरा करूँगी। ये बढ़िया है। हाँ सच में मैंने एक राइट चॉइस ली है। मैं जो कि एक 18 साल की थी, ये लड़की 18 साल की है, पर इसकी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं ऐसी बीमारी थी जिसके चक्कर में क्या कि ये मारी गई थी। पर किस्मत में कितने बुरा है, ये अपनी ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती थी। इसके बहुत सारे सपने थे पर कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। पर लेकिन देखा जाए तो मैंने बोला हार्ड वर्क किया था हज़ारों साल पहले और फाइनली मैंने एम्पर को मार दिया। पर इन द हैंड मैं भी मारी गई थी, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। एंड देन फ्यूचर में मैंने सोचा था कि मैं अपने डीमंस को रिवाइव करूंगी, पर वो भी नहीं हो पाया। नहीं, वो एम्पर के पास और भी बहुत पावरफुल ट्रम्प कार्ड है। मैं जानती हूँ इतनी आसान से मरा नहीं है, वो आएगा मुझे वापस करने के लिए। वो पक्का इसी दुनिया में आया होगा, बस मुझे ढूंढना है। वो कहता है पर इस दुनिया में सच में इंटरेस्टिंग है। मेरी दुनिया के अंदर हम लड़कियों को, डीमन वुमेन्स को कुछ नहीं समझाता था। मेरे बाप की नज़र में मेरी कोई औकात नहीं होती थी, चाहे मैं कितना ही मेहनत कर लूँ। वो फिर मैंने जब अपनी पूरी पावर दिखाई, सबको दिखाई कि मैं कितनी पावरफुल है, एक गॉडेस हूँ, एक पावरफुल एम्प्रेस हूँ। मैं हर तरफ इविल लॉयल्टी छाना चाहती थी, पर इन द एंड इस दुनिया में जो है ना मैं आ गई। और इस दुनिया के ऊपर आदमी बहुत डिसएडवांटेज में है। यहाँ कोई कल्टीवेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बस यही तो बात है। और उससे भी ज़्यादा मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, इसलिए लोग मेरी तरफ आते हैं। वो मोटा बंदा लगता है मुझे फॉलो कर रहा है। ऐसा वुमेन जानती हूँ, पर जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है, हमारा मेंटर उसके पीछे होता है। पर हमारा मेंटर कहता है कि जरा साइड हटेंगी। वो कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, पर वो उसे इग्नोर मार के आगे जाने लगता है। जिसको देख के वो कहती है कि मुझे अपनी पावर को रीगेन करना होगा इस दुनिया के अंदर। एक मिनट को, इस दुनिया में जो लड़के हैं ना वो दुनिया रिवर्स है। दुनिया में हम लड़कों को प्रपोज करेंगे तब जाके क्या है कि हम लड़के हमें रिजेक्ट करेंगे। पर लेकिन उस लड़के ने नाम मैंने कुछ बोला, ऑलरेडी मुझे रिफ्यूज कर दिया। वेट, मैंने अपना चेहरा खो दिया? बिल्कुल भी नहीं।
हम देते हैं। वो कहता है कि ये लड़की मेरा पीछा करी है। वो कहती है ये मोटा बंदा रूफ टॉप पे जा रहा है। वेट, क्या ये खाना अकेला खाना चाहता है या फिर कुछ और? वेट, ये मुझे क्या हो रहा है? एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, कभी रूफ टॉप पे नहीं जाते। इस दुनिया में फिजिकल बहुत ज़्यादा वीक है और मेंटली भी बहुत ज़्यादा लोग वीक है। यदि अगर उनकी ज़िंदगी टूट जाती है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी खत्म करने लगते हैं। यार मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे क्या करना। पर मैं इतनी अपसेट क्यों हो गई? क्या इस ओरिजिनल बॉडी का क्या वो दोस्त है कोई, या उसका कोई लवर है? यार तुम चाहती हो कि मैं जाके उसकी मदद करूं? ओके देन, जबकि तुम्हारी इच्छा है तो मैं फुलफिल करूंगी। मैं आ रही हूँ। वो जैसे जाती है वो देखता है कि अरे नहीं, वो तो सच में मरने वाला है। वेट, मेरी मैजिकल पावर यहाँ काम नहीं कर रही है। वो कहता है कितनी शांति है, कितनी ठंडी है, एक कोल्ड यिंग एनर्जी, सच में मजा आ जाएगा। पता भी वो कहती है रुक जाओ और उसे पीछे पकड़ के खींचने लगती है। वो तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, पर तभी मामेटर उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी हिप्स टूट जाती है। वो कहता है कि मैं केयरलेस हो गया था। अरे ओ लड़की, पागल है क्या तू? वो कहता है कि क्या साले, एक तो मैं तो यहाँ तेरी जान बचा रही हूँ, ऊपर से साले तू मुझको ही पागल कह रहा है। मेरी हिप्स टूट गई, हड्डियाँ टूट गई। वो कहता है कि अरे बाप रे, लगता है कि इसे लगा कि मैं यहाँ पे कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लेकिन एज अ मैं पर्सन हूँ और ये एक फीमेल को रिप्रेजेंट करी है और सच में मैं देख सकता हूँ। हे, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ़ करना, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मैं तो बस यहाँ पे खाना खाने आया था, कोई कूदने नहीं आया था, बस यहाँ की ठंडी हवा ले रहा था। वो कहता है मैं तुम्हें वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहती है बकवास करना बंद करो, निकल जाओ मेरे आंखों से। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ यार, एक एम्पर, मैं आज तक कभी किसी की मदद के लिए अपना हाथ आगे नहीं किया, पर इसने तो मुझे मना कर दिया। और है बेकार है, छोड़ो यार, इसके ऊपर जानो ही नहीं था। वो कहती कि हे तुम कहाँ चले गए थे? जू टांग तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी पूरी स्कूल के अंदर। वो कहता है क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगा और ये प्रॉब्लम तुम्हारे कारण आई है, तो तुम भी इसकी में मेरी मदद करो। होता है नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ स्कूल के पास चलने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ गेम खेलने के लिए, ठीक है? मेरे को लगता है कि वो तुमसे बहुत इरिटेट होकर रखी है, यदि तुम मुझसे नहीं मिले तो वो सबको मार देगी। वो कहता है कि मैं गिव अप कैसे कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल है कि एक यंग लड़की मुझ जैसे को हरा सके। देखिए देखो, तुम्हें जू टांग की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो बस एक गेम खेलना चाहती है, ठीक है? वो उसकी क्या बोलते हैं, वो एक एल्डर लेडी है अपनी क्या बोलते हैं यू फैमिली की। इसी प्रकार से वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। देखिए यार, तुम मुझे बस बोलो क्या क्या तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो कहता है सुनो, मैं जा रहा हूँ, भूल जाओ, ठीक है? और हाँ, मुझे माउंटेन पे ले जाना मत भूलना। वही कही जाओ तो वो लड़की, उसकी हिप्स साइड तक टूट गई थी, क्या वो ठीक तो होगी क्या? आमन नहीं, मैं भूल गया था, मैं तो मोटल की बॉडी में हूँ। वो बोला कमज़ोर होगी, उसकी हिप्स टूटी है, इसका मतलब कि उसके चलने के लायक नहीं है। पर लेकिन मुझे तो एम्बुलेंस की कोई आवाज़ नहीं आई थी। वेट, यदि अगर वो मर गई तो इस दुनिया का लोग बहुत मतलब कि क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुझे उसे जाके चेक करना होगा छत पे। वो कहती है कि उस साले मोटे ने मुझे कुचल दिया था, ये बॉडी कितनी वीक है। हे भगवान, ठंड और लग रही है। हे भगवान, मैं चिल्ला भी नहीं सकती, मैं एक डीमन हूँ आखिरकार, मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। ओ नो, कभी सोचा नहीं था कि अंत इस प्रकार से हो गया। मैं एक इनविंसिबल हूँ, मैंने एम्पर को मारा है, सीरियसली यार, कसम से मुझे हर्ट हो गया। वो कहता है हे तुम ठीक हो? वो इधर तू वापस आ गया, तू यहाँ क्या लेने आया, क्या चाहता है? वो तो मुझे तो इस औरत का डर लग रहा है, पर लेकिन इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी है। वो कहती है तू कहाँ छू रहा है, रुक जा। वो कहता है तुम्हारी हिप्स टूट चुकी है, सच में तुम्हारी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो मैं वर्कआउट कर लूंगी, एक मर्द से ज़्यादा पावरफुल। और तो रही बात तुम्हारे मोटे बड़े इशारे के कारण मेरी हिप्स टूट गई है, कोलैप हो गई मैं। वो कहता है रुको। वो कहती तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए क्या कि मैं अपना कोट तुम्हारे पे डाल रहा हूँ जिससे तुम्हें ठंड ना लगे। और नो मैटर, चाहे कितना ही क्यों ना हो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हारी गलती थी, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। वो तो अपना कोट प्लीज़ मेरे से उठाओगे? वो तो मैं जानता हूँ तुम्हें आखिरकार मोटे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर लेकिन ये मेरा कोट है, समझे, बहुत गर्म भी है। इंसानों की शरीर बहुत कमज़ोर होता है, तो मेरा कोट जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो होता है मैं एक सबसे पावरफुल डीमन गॉडेस हूँ, मेरी इस बॉडी के कारण। और कभी सोचा नहीं था कि एक मोटा आदमी इतना काइंड होगा। इस दुनिया में बहुत हाईली रिक्वायरमेंट है अपीयरेंस को लेके, मर्दों को लेके और आदमियों को लेके और मोटे लोगों को लेके। कहीं बात की जो यहाँ पे बहुत रेसिज्म भी है। ऑर्डिनरी पीपल जो है ना, वो अपीयरेंस को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं अटेंशन के लिए। हम आमेंटर को वहाँ पे देखते हैं, वो कहती है कि ओ माय गॉड, वहाँ पे ये एम्बुलेंस होता है, लड़की को देखो। वो कहता है इस दिन को मैं याद रखूंगी। हम आमेंटर घर आता है, उसका कजन कहता है कि ओए जू टांग तेरे को क्यों ढूंढ रही है आखिरकार, क्या तेरा हुक्म चला है? सुन लिंगमो, मैं तुझे बता रहा हूँ, सुनो, जू टांग कोई ऐसे नहीं है जिसकी आखिरकार तू आसपास में भटके। वह कहता है एक बार फिर से बोल के दिखा। होता वेट, ये मोटा मुझे बहुत खतरनाक आंखों से देख रहा है, ये मुझे मारेगा। सुन बे, तेरी औकात नहीं कि तू उसके जैसा उसके पास में बैठ गया, मोटे साले, तूने पक्का कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होगी। अबे वो यू फैमिली से बिलोंग करती है, समझे, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो। तुझे मेरा बात सुनाई भी दे रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ को जाके इस बारे में बोलूंगा। वो कहता है कि ये घर मेरा है, समझे, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कहूँ। वो कहता है क्या कहा तूने? पर तभी वो हमारे मेकड़ उसका हाथ ही तोड़ देता है कि सुन भाई, ये फिजिकली तो बहुत कमजोर है बे, एक थप्पड़ मारने के लायक नहीं रहा। हट बे, एम्बेरसिंग है, मर्द के नाम पे धब्बा है ये। हो गया दुखा।
पापा। वो पापा को बुलाने जाता है। उसका पापा कहता है कि ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई साले मेरे बेटे को परेशान करने की, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। पर वो तभी उसका हाथ भी पकड़ता है। वो कहता है तूने मेरा हाथ पकड़ा। वो कहता है कि सुन एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, मेरे रास्ते के बीच में मत आ। वो कहता है तू कमीने है, वाइफ जल्दी से यहाँ आओ, देखो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटे को ये लीमो परेशान कर रहा है। वो कहता है कि बाप रे ये क्या है। वो क्या बकवास करना बंद करो लीमो, ये बहुत ज्यादा अजीब बन चुका है। नो मैटर चाहे तुम कैसे ही क्यों ना, तुम्हें अपने एल्डर की इज्जत समझनी चाहिए। माफी मांगो अपने कजन अपने एल्डर से। होता है कि लिन ली वो फर्स्ट पर्सन है जिसने मेरे सामने वो माफी मांगने की कोशिश की। सुन बे जिसने गलती की है उसको माफी मांगने को बोल, मुझे नहीं। वो कहता है यदि तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वो कहता वो तुम पे है, तुम दो ना दो, समझे। ऐसा वो अपना ड्रॉवर चेक करता है। होता है कि बस थोड़ा सा बचा है, कि कोई पैसा नहीं बचता तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आखिरकार मैं माउंटेन पे नहीं जा पाऊंगा। पैसे का जुगाड़ करना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस रूम में ज्यादा चीजें नहीं है जिनका मैं इस्तेमाल कर सकूं, मेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं बचा है, बट कुछ ऐसे कपड़े हैं और शूज है जो कि बचे हुए हैं, तो इनको बेच के देखता हूँ कि कुछ पैसा मिलता है क्या। बायर है, ऑलरेडी बायर है। ये एम्पर ने ऐसी चीजें आज तक कभी नहीं देखी है। ये औरतें बहुत ज्यादा अजीब है यार। डाल तो इस तक मुझे अपने ऊपर चीज की भी ध्यान देना होगा। ये पता कि औरतें मेरी कपड़े के साथ क्या ही करेगी। हाँ यार मैं एक एम्पर होकर मुझे पैसे का शॉर्टेज आ चुका है और इन चीजों से मैं बेच के मैं पैसे कमा सकता हूँ। मुझे सबसे पहले एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। मुझे इस बॉडी की फाउंडेशन को सही करना होगा जिससे मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूँ। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मुझे पैसे का भी जुगाड़ करना होगा। 10 मिनट बाद हो कहता है ये बॉडी बहुत कमजोर है, भगवान मुझे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए। होता है लिंगमो मैंने एक मैसेज देखा, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। वो कहता है क्या हुआ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम माउंटेन पे क्लाइंब करने का सोच रहे हैं कल, क्या चलोगे। और हाँ मेरी फ्रेंड मुझे बताया नहीं था कि वहाँ पे ही यूई भी और तुम्हारा कज़न भी आ रहा है, तो क्यों ना किसी और दिन चले। क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा ही बेकार हैं। वो कहता है कि मैं एम्पर कभी किसी से भागता नहीं, कि नहीं हम कल ही चलेंगे। होता ओके देन जैसा तुम बोलो, हम कल सुबह मिलते हैं। नेक्स्ट डे एंड देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं बस के अंदर जहाँ पे वो हमारे मेगड़ के पास बैठी होती है। एंड देन वो हमारे मेगड़ को अपना फ़ोन लेके रखी होती है, वो उसमें कुछ चेक करी होती है। वो ये ठीक है मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, मेरा अपना फ़ोन नंबर भी तुम्हारे फ़ोन में फीड कर दिया है, ठीक है, पर मैं आंसर नहीं दूंगी। और ऑल्सो हाँ मुझे कॉल मत करना, ठीक है, और मेरा नंबर किसी को भी मत देना। एज अ एम्पर सच में इतना एरोगेंस तो मेरे में नहीं था जितनी इस औरत के अंदर। छोड़ो यार। वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एंड देन हम देखते हैं वो जाती है हमारे मेगड़ के कज़न के पास। वहाँ पे हम देखते हैं उसकी फियांसी बैठी होती है। वो कहती है ओए उठ यहाँ से। वो कहते मैं बड़ी मुश्किल से आखिरकार इसके भाई यहाँ पे आके बैठी थी, पर लेकिन ये मुझे यहाँ से उस कमीने मोटे के पास जाने को बोल रही है। वो उसको वहाँ पे घूरने लगती है। वो कहती है क्या। वो कहती है कि मैं इससे चाह के भी फाइट नहीं कर सकती, ऑफेंड नहीं कर सकती। वो कहती है शुई मेरे ख्याल से लीमो तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता है। उधर बढ़िया है मैं यहाँ पे आके का जूओ को बिठा सकता हूँ। वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ आके का। वैसे भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो हम दोनों के बीच में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने फिक्स किया था उससे मुझे तोड़ना है। वो कहता है ये बढ़िया है, चलो मैं आके का यूट्यूब की बात बैठा हूँ। हाय मेरा नाम है लिंग जूओ, कैसी हो तुम, क्या तुम फ्री हो तो क्या हम कभी तुम्हारे साथ गेम खेलने चलें। वो अपनी बकवास करना बंद कर। वो कहता है यदि मुझे पता होता कि ये साला बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, इसके अंदर से बहुत बेकार बदबू भी आ रही है, तो यार मोटा बढ़िया था उसके पास कम से कम मुझे कंफर्टेबल तो फील हो रहा था ना। हम देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते कि वाओ हम लोग पहुंच गए, अब हमें इस माउंटेन को क्लाइंब करना है। वो तो चलो चलते हैं। वो कहती है कि सुनो मैं क्या इससे चल लूँगा ना। वो तो डोंट वरी मैं तुम्हें उठा लूँगी। वो कहता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस प्रकार से हम माउंटेन को क्लाइंब कर पाएंगे, आपस में हम लोग खाना भी खाएंगे और एक दूसरे को जान भी पाएंगे। कम ऑन दोस्तों चलो अब हम चलते हैं। हम देखते हैं 30 मिनट बाद जहाँ पे वो एक जगह रुकते हैं। वो कहता है मेरे पैर दर्द करने लग गए, मैं वो नहीं चढ़ सकता। वो कहता है कितने कमज़ोर लोग हैं क्या, चलो छोड़ो यार मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करना है, मुझे जाना होगा। वो कहता है कम ऑन लीनैन मेरे साथ आओ। वो कहता है देखो वो लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। उसकी जो मतलब कि डेस्क मेट होती है वो कहती है कि यार सच में कोई भी आखिर का लीमो की परवाह नहीं कर रहा है। सच में आप पता चला कि इसे किसी की घंटा कोई परवाह नहीं है, मुझे भी इसके लिए बुरा लग रहा है। हम देखते हैं फिर 20 मिनट बाद चढ़ ही रहा होता है। वो कहता है कि अब मैं और नहीं कर सकता, ये बॉडी जवाब दे रही है। नहीं 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 वो कमीनी औरत पता नहीं किस लेवल पे पहुंच चुकी होगी, पर लेकिन मुझे उससे आगे निकलना है। होता लीमो अपनी शेप को बदलना चाहता है, किसे पता आखिरकार ये यहाँ आया है, मैं ऐसे देख नहीं सकती। लीमो क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँ। होता नहीं मैं कर लूँगा। नहीं भले मैं थक चुका हूँ पर एक मर्द हूँ, मेरे में टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मैं एक एम्परर हूँ, ऐसा कैसे मैं किसी औरत से मदद ले लूँ। वो कहती है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता। मैं देख सकती हूँ इसकी जो फियोंसी है वो इसके कज़न के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रही है, इसके लिए इसे बुरा लगा है। वाह यार। हे वेल यदि तुम ऊपर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाना। वो कहता मैं कर लूँगा। होता वाह देखो उन दोनों को, देखता है वो दोनों लव बर्ड्स है, पर लेकिन वो मोटा सही बात तो वो तो क्या ही बताऊँ वो बहुत पावरफुल है। वो कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं तो थक चुका हूँ। वो कहता है पर यार अभी तो हमें और ऊपर जाना है।
और उसके साथ ही वापस आने लगते हैं कि हम लोग तो आ रहे हैं। लीमो, तुम तो अमेजिंग हो, तुम यहाँ तक पहुँच भी गए, तुम तो यार पहले से ज़्यादा डिफरेंट बन चुके हो। वो कहता पर ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऊपर जाना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं होगा, चलो हम यही खाते हैं। होता नहीं, मैं ऊपर का व्यू देख के आऊँगा। वो कहता क्यों तुम पागल हो क्या, तुम ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो। होता कोई ना, उसे चढ़ने दो, मर जाएगा वो एंड में। हम देते हैं 20 मिनट बाद। वो कहता फाइनली द डेस्टिनेशन, जिसको देख के वहाँ पे हम जू टॉन्ग कहती कि वेट क्या मोटा यहाँ आ गया। बट लेकिन बुरा बात है, ऑलरेडी इसके सारे दोस्त जो है वो यहाँ से जा चुके हैं और इसे यहाँ बेचारे को अकेले छोड़ चुके हैं। खैर कोई ना, वैसे भी अकेलेपन में ही बढ़िया है। पर लेकिन कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि यहाँ तक टॉप में आके अकेले ही यहाँ पे सब कुछ करना चाहेगा। मुझे डर है कि ये यहाँ पे कुछ उल्टा काम ना कर दे। हमारे ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करता है कि क्या स्पिरिचुअल एनर्जी है, कसम से यार। अगर मैं यहाँ पे बस 1 महीने अच्छे से ट्रेनिंग कर लूँ ना, मैं सच में कमाल के एक अपर लेवल पे पहुँच जाऊँगा। मैं जानता हूँ मैं उस डीमन लॉर्ड से तो जीत ही जाऊँगा। नाउ मेरी बारी है यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने की। वो कर ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे उसे जोन रोकती है कि हे तुम क्या कर रहे हो। वो द पॉइंट व्यू के मजे ले रहा हूँ। वो द मोटा, वो द बोरिंग है, पर लेकिन इसका फेस हमेशा सीरियस रहता है। ऐसा लगता है कि इससे बात करना मुश्किल है। वो कहता है ये औरत बहुत बेकार है। पास्ट लाइफ में मैंने कई ऐसे बंदे की बहुत सही औरतों को मारा था, ऐसी चुड़ैलों को, पर लेकिन ये सबसे ज़्यादा अनोइंग है। होता है मोटे, मैं अब इस जगह को लेना चाहूंगी, क्या तुम जा सकते हो। वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, तुम ही जाओ आखिरकार, मुझे वैसे भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है। वो कहता है साले तो कुछ नहीं लेके आए क्या। ठीक है मेरे पास ये ले, ये खा ले, ठीक है। खैर कोई ना, वैसे भी अब कल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, बोरिंग आदमी हो तुम। वो होता है एक हाफ सैंडविच, कोई ना, मुझे इतना भी चलेगा आखिरकार। अब मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, मुझे मेरी बॉडी को फिक्स करना होगा। लेट्स स्टार्ट टुमारो एंड देन हम देखते हैं। वो कहती कि क्या तुम वापस नहीं आ रहे हो। होता हाँ, मैं यहाँ पे कुछ दिनों ही हॉलीडे यहीं रहना चाहूँगा, ठीक है। होता ठीक है, तो मुझे कॉल कर लेना। वो कहता है कि ठीक है, तो लिंग लिंग सुन, मैं नहीं आ रहा है सर, फिलहाल मैं कुछ हॉलीडे दिन यहीं पे बिताना चाहूँगा। होता ओके। वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पे रहना है। वो कहता है ठीक है सर बताइए। वो कहता है मुझे एक सिंगल रूम चाहिए 2 महीने के लिए। वो कहता 8,000 युआन लगेंगे सर। वो कहता ठीक है, तो हम देते हैं। लिंगमो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। वो जाता है, रोज माउंटेन चढ़ता है, पीक पे वहाँ पे मेडिटेशन करता है एंड देन दोपहर में जिम करता है। और इसी प्रकार से 2 महीने बाद वो कहती है लिंगमो मैं यहाँ आज क्यों, तुम अपना बैकपैक तैयार हो। वो तो हाँ मैं तो तैयार हूँ। वो तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ तुम्हारे टेबल कंपेनियन तुम्हें लेने के लिए। लिंगमो सच में मैं तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पूरे हॉलीडे में तुम्हारे पता ही रह ही नहीं पाई थी। जो ने मुझे बहुत अब्यूज़ किया है, जो तुमसे मिलना चाहती है। वो कहता है इन 2 महीने ट्रेनिंग के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर पावरफुल बन चुकी है, पर लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। पर लेकिन चलो अच्छा है, एक ऐसा मीडियोकर स्टूडेंट के रूप में तो अब मैं नहीं रहूँगा। वो आती है, वो कहती है हाँ फाइनली मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा बाप रे ये इतना हैंडसम आदमी कौन है। आई एम सॉरी मैंने गलती से गलत मतलब इधर रूम में आ गई थी, मैं अपने दोस्त को ढूंढी थी। वाह यार क्या लेग गए इसके, कितना हैंडसम है यार। अगर ये एक बार मेरा बस हस्बैंड बन जाए, हम दोनों को बच्चा होगा, कितना कमाल का होगा। वो कहती है कि सॉरी भगवान, मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी, पता नहीं ये मुझे क्या ही समझेगा, एक लस्टफुल वुमेन। वो कहता है अरे शुई कहाँ जा रही हो। मैं ही हूँ आखिरकार लिंगमो। वो कहता है अरे मैं कमरा नंबर 107 को ढूंढ रही हूँ, लगता है तुम शायद मेरे दोस्त के दोस्त हो गए। वो कहता है कि नहीं मैं ही लिंगमो हूँ। वो कहता है डोंट बी किडिंग मी, तुम्हारे लोगों का नाम और सरनेम सेम होगा पर लेकिन तुम वो नहीं हो सकते। वो कहता है अच्छा अबे पागल औरत, मैंने वेट लूज कर लिया है 2 महीने के अंदर, समझे। मैं जानता हूँ तुम सरप्राइज हो मुझे देख के। वो कहता है सच में इतना ज्यादा, बाप रे, बैक कमर फेस लेग्स, अरे बाप रे। वो कहता कम ऑन, चलो कार कहाँ पे है। वो कहता नीचे है, मैं भी आ रही हूँ। सच में इसकी आवाज़ तो वही है, हाँ ये लिंग वही है, पर सच में यकीन नहीं होता, ये डिफरेंट बदल चुका है। जहाँ तक मुझे याद है इसने मुझे कहा था कि ये मोटे से अपने आप को पतला होना चाहता है, इसमें पोटेंशियल तो था पर लेकिन इस लेवल पे सच में आई होप ये मेरे पास की हुई जितनी भी बातों को भूल जाए। लिंगमो और हम एक नई शुरुआत करते हैं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहूंगी। लिंगमो रुको तो सही। हम देते हैं, उसकी ड्राइवर कहती है कि यंग मास्टर लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, पता भी वो कहती है कि हट जा लिंगमो अंदर आओ, ले हाँ ये तुम्हारी कार है। लिंगमो आई थिंक तुम बहुत हैंडसम बन चुके हो, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मोटे लोगों में पोटेंशियल होता है, बट लेकिन तुमने सच में इतना ज़्यादा वेट लॉस कर लिया, तुम तो पूरी दीजिए। क्या तुम पूरे हर दिन क्या माउंटेन चढ़ते थे क्या। होता हाँ होता, नो वंडर तुमने आखिरकार ऑलरेडी में वेट लॉस कर ही दिया, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, तुम्हारी क्या होते ये इफेक्ट वगैरह तुम वर्ती हो सच में। अब यदि शुई भी अगर तुम्हें देखेगी ना, लेकिन ही शुई वो सच में तुम पे लट्टू हो जाएगी, वो तुम्हारे आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमेगी। पर तुम उसके ऊपर है ना ध्यान मत देना, उस जैसी औरतें ना सिर्फ फिजिक्स के पीछे पागल होती है, तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा कमाल की है। तुम्हें नहीं पता होगा हैंडसम लड़के ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, हाँ लड़कियाँ उनको देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा कमाल की होती हैं यार, बहुत ज़्यादा कमाल के हो। वो कहता है शांत बैठोगी थोड़ी देर। वो कहती है ओके
हाँ नो, लिंगमो कहीं मुझसे नफरत तो नहीं करने लग गया। ये हर दिन माउंटेन चढ़ता था, इवन यहाँ तक कि मैंने ऐसे पीछे भी छोड़ दिया था माउंटेन चढ़ते समय। पर नहीं कि कुछ भी हो, मुझे लिंगमो के प्रति नाइस रहना होगा, मुझे इसे अपना हस्बैंड बनाना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हम दोनों का लव एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे इसके प्रति जो फेवरेट है ना वो बढ़ानी होगी। आमतौर पर मैं दूसरों से इससे ज़्यादा बात करती हूँ, इसके दिल में मेरे प्रति कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि मैं इसके सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। तुमने इन्वेंटर पूरी तरीके से ट्रेनिंग की है तो तुम्हें अब थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। मैं तुम्हें थोड़ी एक मील पार्टी दूंगी। होता नहीं, मैं बस घर जाना चाहूँगा। होता ओके। वो कहती कि तो लिंगमो कुछ दिनों बाद मिलते हैं। लिंगमो कितना खूबसूरत बन चुका है। वो कहता है मिस यू, आप तो मिस्टर लिंगमो को मिस जुओ के पास लेके जा रही थी ना। वो कहता है नहीं, अभी फिलहाल घर चलते हैं। लिंगमो इस वक्त थोड़ा सा क्या बोलते हैं बदल चुका है। मेरे ख्याल से जुओ टांग अगर इसे देखेगी तो मेरे ख्याल से वो इसके प्रति पागल हो जाएगी और मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो घर आता है तो उसकी फैमिली देखी उसे हैरान होती है कि सर आप कौन है यहाँ पे। वो कहता है मैं लिंगमो हूँ, मैंने वेट लूज कर लिया इन वेकेशन के अंदर। ये सुन के वो कहता है क्या कहा लिंगमो, नहीं हो सकता, वो इतने आसान से वेट गेन, तुम होते कौन आखिरकार ये कहने वाले। वो होता कि शांत हो जाओ, तुमने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है प्लास्टिक सर्जरी कराने के, सारा पैसा तो मेरा आपके पास ही है, भूल गए आप तो बस मुझे सेमेस्टर के पैसे दे दीजिए। वो कहती है मैं तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ तैयार है, ठीक है, पर लेकिन अपने कज़न और अपने अंकल के साथ कुछ भी गलत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे पैसे रोक दूंगी। बोला ओके ओके। वो कहता है ये पहले से ज़्यादा डिफरेंट बन चुका है। अगले दिन वो कहती है कि सिस्टर लॉन्ग तुम ड्राइविंग थोड़ा स्लो कर रही हो। वो कहती है मैं थोड़ा तेज़ चलूंगी, मुझे रुक नहीं पा रही हूँ। सच में मास्टर लिंगमो कितने खूबसूरत बन चुके हैं, सच में बढ़िया है। वो आता है बाहर तो सभी लोग उसको देख के हैरान होते हैं कि बाप रे ये लड़का कौन है, इसकी टांगे देखो, इसकी हाइट, इसकी बॉडी शोडी। उसका कज़न देख के कहता है कि लस्टफुल ऑल औरतें, ये कमीना आदमी, इसने सब कुछ मुझसे छीन लिया। होता ओ डियर कितना कमाल का है ये लड़का। वो क्लास में आता है, वो कहता है कि वाह ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है क्या। वो कहता है मैंने वेट लूज कर लिया है और मेरे लुक्स भी थोड़े बेटर हो चुके हैं, जिसके कारण लोग मुझे अलग ही समझ रहे हैं। नॉर्मली कोई भी इस क्लास में आस पास में नहीं देखना चाहता मेरे कारण, पर अब भी देखो ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर सच में मेरे बहुत ज़्यादा ही काम आ चुके हैं। वो सिस्टर लेट मी एक्सप्लेन यू, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है कसम से। वो कहता है कहाँ है आके का वो मोटा आदमी, मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगी। वो कहता है कहाँ ना, वो यहाँ नहीं है। वो कहता है कि तुम अभी बकवास करनी बंद करियो, कहाँ छुपा के रखा आखिरकार तुम्हें, अगर तुमने नहीं बोला तो मैं तुम्हारी कब्र में तुम्हें दफना दूंगी। वो मैं तुम्हें बता रही हूँ लिंगमो वो बैठा वहाँ पे है। वो उसे देखती है, पूरी क्लास सन्नाटी हो जाती है। वो कहती है अब भी झूठ बोली है साली कमी नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कहता वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं ही हूँ लिंगमो, मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को ट्रेनिंग करके अपने आप को पतला कर लिया है। ये देख के वो कहती है कि तुम होते कौन हो। वो कहता है अरे ये लिंगमो है यार, ये पूरे एवरीडे ये माउंटेन पे चढ़ा करता था जिसके कारण इसका वेट लूज हो चुका है। वो कहता है क्या सच में ये माउंटेन पे चढ़ा करता था, सच में क्या ये लिंगमो ही है क्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इसके ऊपर, क्या तुम सच में वही मोटे हो। वो कहता है कि अब मुझे मोटा कहना बंद करो। वो कहता आवाज़ वही है, बिहेवियर भी वही है, लिंगमो ही है। वेल मुझे तुमसे कोई परवाह नहीं कि तुम मोटे हो चुके हो, पतले हो चुके हो, तुम अब भी बेटर ही हो, वैसे ही हो। देखिए सुनो, इनफैक्ट दिन क्या है कि मैंने लिंगमो को नहीं बुलाया था, लिंगमो की जगह कोई और था। देखो वो जो रात थी वो गेम था, मैं जानती हूँ वो गलत था। वो कहती है तुम अब भी मेरे साथ गलत ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश करी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं लिंगमो की स्किल्स को नहीं पहचानती हूँ? तुम क्या मुझे लुक डाउन करने की कोशिश करी हो? तुमने इसके अकाउंट का इस्तेमाल किया मेरे साथ फाइट करने के लिए, पर लेकिन तुमने साथ में अपनी जो है ना सेटलमेंट वो बाद में करूंगी, पहले जरा मैं इस लिंगमो को देख लूँ, ठीक है। वो कहती है अरे सुनो तो सही, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। हे भगवान, ये जुओ टोंग मुझे आखिरकार कहीं ये लिंगमो को लाइक तो नहीं करती है। वो देखिए शुई, क्या सच में ये लिंगमो है? तुम्हें कैसे पता? वो तो सच में ये लिंगमो ने वेट लूज कर लिया है सच में यार, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं दिखता था। वो तो इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। वो कहती है एवरीवन प्लीज अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। मैं हैरान हूँ आप सबके वेकेशन कैसे गए होंगे। ओहो, एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो तो नहीं मैम, ये लिंगमो ही है, इसने वेट लूज कर लिया। वो तो लिंगमो हो तो तुम तो कितने ज्यादा बदल चुके हो सच में, सरफेस से देखने से कोई देख के बता ही नहीं सकता तुम। ठीक है तो अब हमें जरा सेमेस्टर सीट चेंज करने की बारी आज की है। उधर नहीं, उधर टीचर यू और मैंने आखिरकार एग्री किया है कि हम दोनों आखिरकार सीट चेंज करेंगे। उधर शट अप, मैंने तेरे साथ कोई बातचीत नहीं की है। उधर टीचर मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वो क्या है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, जिसके कारण क्या है कि शू को दिख नहीं रहा कि मैं आगे उसके बैठी हूँ, उसके मतलब कि आगे वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या। होता कमी नहीं, अभी भी तू उतनी बुटकी की बुटकी है, 5.3 इंच की है, मैं तेरे से ज्यादा लंबी हूँ। हो नो, ये सभी कमीने आखिरकार अब मेरे पीछे, मेरी सीट के पीछे के पड़े हैं क्योंकि इनको लिंगमो के साथ बैठना है। होता है कि बकवास करना बंद करो, शू तुम्हारी सीट अब चेंज होती है। मुझे नहीं, प्लीज छोड़ दो, इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ मत करो, एक पल के लिए फांसी पे लटका दो, पर ऐसा मत करो। वो कहता है भाई तेरा कजन ने क्या कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है? वो कहता है मुझे क्या पता, पर आखिरकार इसने जो भी कराया है बहुत गलत है।
बोला एवरीवन ठीक है, सुनो सुनो, अब हमारे नंबर जो सीट्स है ना वो चेंज हो चुके हैं। ली जियांग तुम लिन मो के पास बैठोगे। वो कहता है कि ली जियांग उसके पास बैठेगा। बोला ओके, हम सोंग को उसके पास जाने नहीं दे सकते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहता है चलो अच्छा है, उस मुसीबत से कम ये शांत आदमी तो ठीक ही है। वो कहता है मेरा लिनमो, मेरा लिनमो। वो खड़ा होता है। वो कहती है कि सुनो लिनमो, क्या तुम अब एक अच्छे मूड में हो? मैंने सुना है कि तुम माउंटेन पे एवरीडे चढ़ते थे जिसके कारण तुम्हारा क्या बोलते हैं वजन गिर गया। वो कहते हैं लिनमो मेरा भाई भी मोटा है, क्या तुम उसे थोड़ी टिप दे सकते हो? वो कहता है हटो तुम साली कमी नहीं, और तो वो मेरा लिनमो है, तुम उससे बात नहीं कर सकती। हैंडसम क्या बन गया, तुम सारी उससे चिपक रही हो, भागो। लिनमो मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा क्लोज हूँ ना, तुम आज तक कभी भी मुझसे नफरत नहीं की हो ना। वो कहता है प्लीज तुम सब लोग मेरे सामने से हटोगे, मुझे जाना है। और वो चली जाते हैं। वो कहता है हाय मेरा हैंडसम सच में कमाल का है। वो कहता है तुम सब कमी नहीं। वो कहते हैं कि भले ही इसका जो कजन है वो भले ही गुस्से में है, पर इससे प्यार करने से अच्छा है मैं उससे प्यार करूँ लिनमो से। होता सही कहा। वो कैफेटेरिया में जाता है। होता है कि हे तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे? होता नहीं कोई जरूरत नहीं है। होता है क्या मैं बैठूं? होता है कि नहीं, वो तो बहुत बेकार आवाज़ें हैं, यहाँ पे कसम से बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। होती है क्या वो सच में लिनमो है? वो कहता है हाँ क्यों, अब तो मेरी रिग्रेट हो रहा है कि वो बोला हैंडसम है। होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं चाहे वो हैंडसम बने या नहीं बने। वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं लिनमो को कॉन्कर करूंगी। होता सीरियसली उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। होता कोई परवाह नहीं है चाहे प्लास्टिक सर्जरी कराओ या नहीं कराओ, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम बन चुका है, इवन तुमसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम। वो कहता है कि हिप्रोक्रेट बहुत ज़्यादा हिप्रोक्रेसी, चाहे कितना ही कुछ क्यों ना प्लास्टिक सर्जरी करा लो या नहीं कराओ, है तो वो अभी भी ना। पर लेकिन मैं एक लॉन्ग लेग वाले पर्सन को लिनमो को खो नहीं सकती, इवन भले ही वो चाहे फेक ही क्यों ना हो। है वो कहती है कि कोई ना मैं चली लिनमो के पास। वो जाने लगता है, उसके सामने उसकी एक्सपीरियंस आती है कि क्या हुआ। वो कहता है लिनमो जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सडनली मुझे रियलाइज़ हो चुका कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। देखो मैं स्टडी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। वो कहता है कि दफ़ा हो जाओ मेरे रास्ते से। होता है रुको। वो कहता है क्या चाहिए? वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। होता है ठीक है यार जा ना यहाँ से। होता है लिनमो ये इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड क्यों है? मैं ही वो रीज़न हूँ जिसके कारण ये बदला है, अब ना हो, ये मेरे को भाव भी नहीं दे रहा है, ये इसने लगता है मुझे गलत समझा होगा। वो कहता आई होप रूफ टॉप पे भगवान कोई ना हो। हाँ एक मिनट ये लड़की ये औरत कहीं रूफ टॉप पे तो नहीं जा रही मैं जिगा लेने के लिए? नहीं 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 मुझे जाना होगा। वो कहता है ये पर्सन मेरा पीछा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे यहाँ प्रपोज करने है क्योंकि ये हैंडसम है? ये ऐसा हो सकता है क्या? पर मामेट उससे पास के होकर सीधा रूफ टॉप पे जाने लगता है। वो कहते कि चलो अच्छा ये मुझे कन्फेस नहीं करा। वेट ये रूफ टॉप पे जा रहा है, एक मिनट इसका क्या अर्थ है? वो रूफ टॉप पे जाने लगता है पर वो लड़की उससे आगे निकलने लगती है, यानी डीमन लॉर्ड उससे आगे निकलने लगती है, जिसको देख के वो कहता है कि ये औरत ये सच में मेरी टेरिटरी को लूटना चाहती है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई? और वो आगे जाने लगता है। वो देख तू और वो दोनों आपस में रेस लगाने लगते हैं कि रूफ टॉप पे पहले कौन पहुंचेगा। वो होता है ये पर्सन ये इसको मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, पर ये इतना ज़्यादा तेज कैसे भाग रहा है? मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, ये मेरे लिए सच में बहुत शर्मनाक बात है। मैं इस दुनिया की सारी औरतों की उम्मीदें अपने साथ लेके आई हूँ, मैं हार नहीं सकती। और वो दोनों रेस लगाने लगते हैं। वो होते कि सुन मुझे बता तू भाग क्यों रहा है? वो होते क्योंकि तू भाग रही है मेरे पीछे। वो कहता है कि मैं इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि तू भाग रहा है। वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं भागो। वो कहता है कि तू मुझसे इस प्रकार से बात नहीं कर सकता, कमीने तू रुक जा, तुझे मेरे साथ फाइट करनी चाहिए मेरी से शादी करने के लिए। वो कहता है कि मैं एक एम्परर हूँ, ऐसे किसी से भी शादी नहीं करूंगा। ये आखिरकार समझती क्या इस दुनिया की औरतें? सुन वे तुम्हारी हिम्मत कैसी आखिरकार ये बकवास करने की? तुम एक औरत हो समझे, तुम्हें आखिरकार मैं ऐसे जेंटलमैन के रूप में बात करनी चाहिए। मैं एक आदमी हूँ, मेरे पास पूरे राइट है, मेरे पास संविधान है समझे, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। वो दे तू और हम देते हैं। वो दोनों भागने तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे का गेट खोलते हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे के आगे हाथ भी रख लेते हैं कि तू जा। बोलते नहीं मैं जाऊंगा। होता नहीं मैं, होता वो जगह मेरी है, होता मेरी है, होता मुझे जाना होगा। और अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और गलती से उसके अरमान दबा देता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है बेटी ये फीलिंग, एंड देन वो आगे जाता है। वो कहता है तुम हार गई, ये जगह मेरी है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अब्यूज़ करने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुमने मेरी बूब्स को टच किया है। तभी अमामेडर जोर से उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है तुम हो वो जो कि जिसने आखिरकार मुझे आखिरकार टच किया है, तुम अपने बूब्स को मुझसे हरास करवा रही थी। वो तो मैं भूल गया था इस दुनिया में लड़के जो है ना वो बहुत कमज़ोर हैं, ऊनो रिवर्स है ना, जिसके कारण क्या है कि संविधान हमारे साइड है, हम एलुमनी मांग सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो भूल ही गया था। वो कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई यू ब्लडी। वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा। वो कहता है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है ये मोटल। वो कहता है तुम क्या करने की प्लानिंग करोगी? वो कहता है अरे नहीं मैं भूल गई थी, इस दुनिया में क्या औरतें जो है ना वो मर्दों के बराबर की पावर रखती हैं, यानी मेरी दुनिया के इस दुनिया में और मर्द जो है ना वो औरत से भी नीचे गिरे हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि यदि मैं अब जेल में गई, मेरे पर डिस्गस्ट आया तो मैं स्कूल भी नहीं आ पाऊंगी और ऊपर से मैं नीचे नीचे गिर जाऊंगी। इस दुनिया में यार औरत बनने का एडवांटेज तो, पर साथ में ये साला बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी कि यहाँ पे मैं मर्दों पे हाथ नहीं उठा सकती क्योंकि मैं इस दुनिया में मर्द कमजोर है। हे भगवान ये
संविधान इतना उल्टा कैसे हो गया, मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। ठीक है, इस समय मैं तुझे जाने दे दी हूँ, अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। एक पल के लिए मैं किसी डीमन एम्प्रेस से फाइट कर सकती हूँ, पर तुझ जैसे के साथ नहीं। वो कहता है चलो अच्छा है, ये और चली गई। सच में बहुत बुरा था, पर वहीं बात करूँ तो मुझे बिलीव है जो न्यू स्टोरी लाइन है वो अपडेट हो जाएगी। ये एक मिनट, ये कैसी न्यूज़ है? हाँ, मुर्गे मरे हुए हैं, उनकी पूरी हड्डियां फ्लैशेस वगैरह सब चूसे गए हैं। ये तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, वो डिमोनिक वेरिएबल, उसकी स्वॉर्ड में इतनी पावर होती थी, वो किसी भी क्रीचर, लिविंग क्रीचर, इन सब की पूरी जो लाइफ एसेंस को चूस के इस प्रकार से मतलब कि अपने आप को पावरफुल बनाती थी। और इस फोटो में जैसे उस मुर्गी की जो हालत है, ये काम तो बस डीमन स्वॉर्ड ही कर सकती है। फाइनल बैटल में जब उसने मुझे क्या बोलते हैं मारने की कोशिश की थी, तो मैंने उसकी स्वॉर्ड को वर्ल्ड के अंदर भेज दिया था, और मेरी स्वॉर्ड भी क्या बोलते मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डीमन वेरिएबल, तू कमीनी, तो तुम मरी नहीं है तो इस दुनिया में आज की और यहाँ पे अब डोमिनेट करने की कोशिश करी है। मुझे इमोर्टल बनना होगा, जल्द से जल्द अपने आप को हेवनली पाथ पे पहुंचाना होगा। इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी पावर को रीगेन करना होगा, चाहे कुछ भी गुना हो जाए। इससे पहले कि वो अपनी पावर को रीगेन करे, मुझे कुछ करना होगा, मुझे जानना होगा कि क्या हो रहा है। जाने लगता है, वो कहता है कि भले इसने चाहे प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना कराई हो, मुझे इससे प्यार हो चुका है। वो इधर उठो यार, उधर लीमो, तो कैसा रहेगा कि आज हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टर जुओ के साथ गेम खेले, हम घर बाद में चलेंगे। होता नहीं, जरूरी नहीं है कि क्या मॉल में तुम्हारे साथ डेट भी चलूंगी। देखो मैं जुओ से ज्यादा मतलब कि प्रीटी हूँ वगैरह, बढ़िया हूँ, प्लीज। मैं जानता हूँ, पता है इस दुनिया इस मतलब कि स्कूल की सारी लड़कियां एक भेड़िया हैं। एक लड़का जो कि अपने क्लासमेट के द्वारा चीटेड हो चुका है और दूसरी गर्ल्स के द्वारा अब्यूज होता था, एक सुसाइड करने की कोशिश की थी रूफ टॉप के ऊपर से अगले दिन। वो बताया मैं नहीं जा रहा, मैंने बोला ना, मेरे इतने क्लोज मत आओ यार, होता तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वेट ए मिनट, अरे यहाँ पूरी बात तो सुन, एक पल के लिए रुक तो जरी। होता मैं जल्दबाजी में हूँ। होता लीमो नहीं यार, तुझे नहीं पता आखिरकार, मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ कि इन वेकेशन में 2 महीने के अंदर क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि बाद में बताना, अभी समय नहीं है मेरे पास। डोंट वरी, ठीक है, बाकी सब मैं देख लूंगी, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। वेट ए मिनट, ये एक बार मैंने इसकी मदद कर दी तो ये मुझ पर खुश होगा, और क्या पता ये मुझे माफ भी कर दे, एंड हम दोनों अपनी फिर से लव लाइफ शुरू कर सके। वो कहता है उन मुर्गियों की जो हालत होकर रखी थी, वो शायद तक पोल्ट्री फार्म है, वो शायद तक मेरे सिटी से थोड़ा ही दूर है। यदि सच में वहाँ पे अगर डीमन वेरिएबल हुआ तो मुझे जल्द से जल्द उसे मारना होगा, भले ही मेरी सोल डैमेज ही क्यों ना होकर रखी हो। और वो उस जगह पहुंचता है। वो कहता है मेरी सोल के अंदर बहुत कम एनर्जी बची है, बट लेकिन टुडे मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी पूरी पावर को वहाँ रिलीज करता है। वो कहता है वहाँ पे डीमन की भाई एक एक्सट्रीम लेवल पे डीमन वेरिएबल तो तू बच चुकी है, पर हम मिलते हैं वहाँ पे एक बाइक में एक लड़की आती है। वो है मैंने तुझे पहले ही देखा था, तू यहाँ पे इतनी देर में यहाँ कर क्या रहा है। वो कहता है ये यहाँ कैसे हो गई, कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है, हमेशा एक दूसरे को मिडिल फाइट में डरते हैं, कहीं यही तो। वो कहता है मैं टैक्सी लेके यहाँ पे आया था, घर जा रहा था, पर लेकिन तभी मुझे बीच रास्ते में यहीं पे रुक गया क्योंकि मेरी टैक्सी वाले के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो अपने चला गया था, तो मुझे यहीं रुकना पड़ा था। वो तुझे लगता है तेरी ये बकवास सुन के मैं यहाँ आऊंगी, ये बकवास सुन के मैं यहाँ के बिलीव करूंगी? मैं क्या लगता है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को? हर औरत इस दुनिया में एक जैसी नहीं होती है, कुछ बहुत ज्यादा ही पावरफुल होती है, तो उनसे मिला नहीं है, तूने न्यूज नहीं देखी है जहाँ पे ऐसा एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट होकर रखा है, किसी ने बहुत सारी मुर्गियों को यहाँ पे पॉइजन दे दिया है, जिसके कारण क्या है कि पूरी रात भर में सारी मुर्गियां मर चुकी है। खैर इसे भूलो, मैं दूसरे को इस बारे में, तुम इस प्रॉब्लम में फंस गए ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। होता समझ गया, होता ये लो, वैसे भी अभी मैं पुलिस को बुला रही हूँ, ठीक है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही है, या तो होगा ही। वो तो नहीं, भूल गया, वो तो भूल जाए यार। बस अभी मुझे इसको कुछ ऑर्डर्स दे के आने हैं, मैं इस वक्त थोड़ी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ये औरत सच में एक मॉडल है, पर लेकिन देखने से लगता है कि डिमोनिक पावर को सेंस कर सकती है, वो वहाँ कुछ करने लगती है। कि वेट लूज करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझे, मुझे मेरा हेलमेट दो, कोई मूव मत करना, समझे, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, बस मेरी जिंदगी में कोई वापस परेशानी खड़ी मत करना। और उसके ऊपर वो हेलमेट रखती है, वो बहुत शर्मा भी रही होती है। ओ माय गॉड, ये सच में मोटरसाइकिल पे बहुत कमाल की लग रही होती है, लेकिन इस प्रोटेक्शन हेलमेट से इक्विपमेंट से होगा क्या? होता ये मोटा आदमी क्यूट लग रहा है। वेट, ये मैं क्या सोचने लग गई थी, ये मेरा कस्टमाइज हेलमेट है, समझे, तूने इसे तोड़ दिया ना, याद रखना मैं तुझे बड़ी बुरी तरीके से पीटूंगी। वो वहां से जाने लगती है। वो कहता है उस डायरेक्शन में वो औरत गई है जहाँ से वो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, मुझे जाके देखना होगा। होता तो ये सब कुछ, और वो वहाँ जाती है। वो देखिए तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? वो गन निकालती है। वो कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, भागने की कोशिश मत करना, मैं देख सकती हूँ। वो एक गन, लड़की देखो ऐसा कुछ मत करना, गन मजाक की काम नहीं है, ये लो अगेंस्ट लो है। वो अगेंस्ट लो, तुम्हें पता भी है लो क्या कहता है, डैम कल्टिवेटर, इविल कल्टिवेटर। लड़की मैं कोई इविल कल्टिवेटर नहीं हूँ, मैं तो बस एक फार्मर हूँ। और वो चाकू निकाल के जोर से अटैक करने वाली होती है। वो कहती
प्लीज मुझे मत मारो। वो कहता है तुम एक्टिंग में बढ़िया हो बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्रति हॉनेस्ट हो। और वो अपनी पूरी गॉडली पावर को रिलीज करती है कि नाउ आ जाओ। तो मैं कोई इविल कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी को भी हार्म नहीं किया है। देखो चिकन जो है ना उनके वो मेरे खुद के थे, उनके अंदर से कोई ओरा नहीं है, तो तुम खुद यूज कर सकती हो। वो होता है कि अरे यार उन चिकन्स को तुम आज रिफाइन कर लूंगी पर लेकिन टुमारो तुम भी मैं रिफाइन कर लूंगी। मैं बड़े लंबे समय से कल्टीवेशन करती आ रही हूँ बट लेकिन मेरा टैलेंट मेरी पावर आज यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगी 10 साल के ओल्ड मोंक के बराबर। वो कहते हैं लड़की तो सच में बहुत ज्यादा ही तेज है, तूने इस बार में कभी गैस नहीं किया होगा क्यों है ना, पर मैं आज तेरे खून और तेरे मतलब की फ्लैश को रिफाइन करूंगी। वो कहती है तो तुम यहाँ आ गई हो, नाउ मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहता है ओ नो एक डीमन हो रहा, लगता है उसके अंदर से डीमन हो रहा निकल रहा है, पर लेकिन वो औरत वो इस वक्त खतरे में है। वो कहती है कि क्या वेट ये तो अरे नहीं ये इस प्रकार का डिमोनिक हो रहा, ये सेम डिमोनिक हो रहा नहीं है जैसे इविल कल्टीवेटर में होता है जिससे मैं पहले मिली थी। डैम इट ये आखिर का चीज है क्या। अब हम देते हैं जोर से अटैक करता है उसके ऊपर, वो लड़की बच जाती है। वो कहती है इस पावर के अनुसार यदि मैं यहाँ पे हिट होती हूँ तो मैं मारी जाऊंगी। हम देते हैं वो बोलते अपने आप को डीमन में कन्वर्ट कर लेता है। वो वहाँ तलिस्मन का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देते हैं उसके अटैक वहीं रोक लेता है और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, उसे पकड़ लेता है और फिर दीवार में दे मारता है। वो आई कांट बिलीव कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तभी हमारा मेटर उसके आगे आता है। वो देख के कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो। के सामने हमारा मोटा होता है मतलब कि मेन कैरेक्टर होता है जिसको देख के वो कहती है कि तू इडियट यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहता है कि रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करो। वो कहता है तेरे आगे देख। वो कहता है मैजिकल स्वॉर्ड एंड देन हम देखते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे देख के वो डीमन वाला पर्सन बहुत घबरा जाता है, जिसको देख के वो कहती है कि ये रुक कैसे गया। वो कहता है नॉट अ बिग टेल एंड हमारा मेकर अपनी वास्तविक पूरी पावर दिखाता है, अपने असली ट्रांसफॉर्मेशन में आता है जिसको देख के वो भागने लगता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिससे वो लड़की भी नीचे दबने लगती है कि बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेशर है, ये मोटा एग्जैक्टली वास्तव में है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई टेम्पल लूबाई सिटी के अंदर जहाँ पे जो ताओइस्ट होता है वो कहता है ताओ जो है वो ओरिजिनली हेवन एंड अर्थ से आया है, यिंग एंड यांग से है। एंशिएंट टाइम से हमारे पुरखे इसी की प्रैक्टिस करते आए हैं, ये जिंदगी का सत्य है। यदि एक मोर्टल को इमोर्टल पे प्रमोट होना है तो उसे अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इमोर्टल के व्यवहार को समझना चाहिए। ये क्या है, ये बाप रे ये रिंग अचानक से कैसे बजने लगी। देखिए ये रिंग तो यानी कि कुछ तो हुआ है इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर। हम देखते हैं वो वहाँ पे दब जाता है। वो तो मास्टर क्या हुआ। वो कहता फादर ऑफ ताओइज्म और रिकानेट हो चुके हैं। वो कहता मुझे बता डीमन वेरेनेबल कहाँ है। अरे यार इसने तो अपने स्पिरिट खो दिए, इसका मतलब ये तो बस उस स्वॉर्ड का बस एक फ्रेगमेंट है। खैर कोई बात नहीं ये मेरे काम आएगा। यानी कि इसका मतलब ये एक ट्रैप था जो कि वो मुझे टेस्ट करना चाहती थी, पर भी एक नाइस ट्रेजर मिला है मुझे कल्टीवेशन के लिए। चलो बढ़िया है पर नाव अभी इस औरत से डील करना है। वो कहती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो कहता है भूल जाओ तुम जो कुछ तुमने देखा एंड देन वो वहाँ बेहोश हो जाती है। वो अपनी वापस नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो तो जोटांग एक ह्यूमन जो कि 17 साल की स्पिरिचुअल रूट क्वालिफिकेशन बढ़िया है, क्यू आई रिफाइनमेंट के फर्स्ट स्टेज पे है। इवन इन दिस इमोर्टल कल्टीवेशन भी है। हाँ कंसिडर कर सकते हैं ये जीनियस में से एक है, बट लेकिन इसने मेरी क्या बोलता है वास्तविक पूरी पावर देख ली। इसकी एक बढ़िया जगह भी जानती हूँ कि जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, अदरवाइज इस दुनिया में कल्टीवेशन और वगैरह कहाँ से आता। पर ये यूजलेस है कि इस लेवल का टैलेंट मेरे अगेंस्ट में। अरे बाप रे मैं भूल गया था अपनी पावर को ओवरलोड इस्तेमाल करने के चक्कर में मेरे इंटरनल ऑर्गन्स। मुझे जल्दी जाना होगा। उसको 2 लड़कियां घेर लेती है कि हे हैंडसम कहाँ जा रहे हो तुम। मुझे तो तुम अच्छे लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें कहीं एक बढ़िया जगह लेके चलती हूँ। वो कहता है सॉरी मुझे जाने दीजिए। वो कहता है कम ऑन बॉय तुम्हें हमारे साथ अच्छे से नेगोशिएट करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। वो कहता है यदि मेरी हालत अभी खराब नहीं होती ना इनको ये तो मुझे छू नहीं पाते। वो कहता है कि बस हमें सेटिस्फाई करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता मैं एक एम्परर हूँ कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। तभी वहाँ पे वो कहती है कि हे उसे जाने दो तुम लोग। वो क्या। वो कहता मैंने कहा उसे जाने दो एंड देन जोर से अटैक करती है। वो कहती कमीनी और हम देखते हैं तभी वो वहाँ पे यूट्यूब उसे वहाँ पे पीट पाट के रख देती है। वो उसकी दूसरी साथी आती है उसके ऊपर अटैक करने पर तभी वो भी उसे भी पीट पाट के रख देती है। वो कहता है हे तुमने अपने आप को सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं किया, अगर तुम इन जैसे लोगों से मिलते हो तो तुम्हें इनके पेट पे स्टमक पे बोर से मतलब अटैक करना चाहिए। होता वीक पॉइंट कहाँ पे होता जैसे कि क्या बोलते हैं इनका पेट इनके बूब्स यहाँ पे अटैक करना चाहिए। तुम्हें अब तक इस सब चीज़ों के बारे में सही से नहीं पता, तो ये सेल्फ डिफेंस में कभी नहीं सीखना चाहूँगा। होता चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, ये लो हेलमेट। समझे तुम्हें हेलमेट उतारने को किसने कहा था, मोटरसाइकिल पे मेरे को कस के पकड़ना। समझे मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाती हूँ। एंड देन उसे कस के पकड़ के लग देता है। होता मेरी पुरानी दुनिया में आमतौर पर ऐसा इंसिडेंट होता है तो औरत आदमी को कस के पकड़ती है, पर लेकिन चलो ये वैसे भी बड़ी ज़्यादा तेज़ है नहीं, इससे ज़्यादा तेज़ तो मैं चलता हूँ। वो उसे घर छोड़ देती है। होते तुम्हारे ट्रिप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कितना हुआ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। वेल मोटू तू जब से पतला हुआ है और हैंडसम हुआ है तेरे पे तो बहुत टारगेट बनने लगे हैं रे। वो कहता है कि लास्ट टाइम मैं बोला मुझे मोटू मत बोल।
बोल। कम ऑन, बस कुछ गिने चुने लोग ही तो हैं जो कि अब तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं। अब बाकी सारे हर कोई बंदा तो तुम्हारी इस नए अदा के ऊपर क्या बोलते हैं, दीवाना है, जो कि कुछ भी नहीं। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हें कहा था कि स्कूल के बाहर वहाँ इंतजार करना मेरे लिए, पर तुम रुके क्यों नहीं? मुझे जवाब दो। वो होता है कि वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलना है, अगली बार तुम नहीं भाग सकते हो। मतलब मेरी फैमिली ने मुझे कहा था कि जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि मैं अकेला ही स्ट्रीट पे क्या बोलते हैं बहुत घूम जाता हूँ, जिसके कारण क्या कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाया था। और जब मैंने इंतजार किया था तब तुम आई नहीं थी। आखिरकार खुद इंतजार करवाती हो, मुझे कहती है। वो तब मैं कोई इमरजेंसी आ गई थी। हाँ हेलो, हाँ काम हो गया, मैं आ रही हूँ। टारगेट जो ना इविल स्पिरिट वो मारी गई है। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी, समझे? अगली बार मैं तेरे साथ एक गेम खेल के रहूंगी। एंड देन वो जाने लगती है। वो कहती है इसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, उस मोटी की है पर अजीब सा है। वो कहता है मुझे इंतजार आराम करना होगा। तभी उसका कज़न कहता है यहीं रुक जा। क्या रे? तो आखिरकार फिर से क्या कोई लड़की को ढूंढ रहा है? वो कहता है कि सुनो लिन, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो बेकार बातें करता है। वेल वो टैंक जो है ना वो एक वुमेनाइजर है, प्लीज समझा करो। बोरिंग। वो कहता है किसे बोरिंग कह रहा है, कमीने साले वापस आ। वो कमरे में आता है। वो कहता है यार मैं अब अपनी सोल पावर को फिर से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हूँ, मुझे अपने इंटरनल ऑर्गन को डैमेज नहीं करना। पर फिलहाल अभी जो मेरे हाथ में लगी है ये मैजिकल सोर्ड का फ्रेगमेंट, ये कल्टीवेशन के लिए बढ़िया है, डीमन एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए। तभी उसके दरवाजे पे वो आती है कि लीमो एक्चुअली मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे लिए। और कहता है कि एक मिनट, ये तो लिंग जियांग को डेट करिए ना, क्या ये 2 साइड डेटिंग करना चाहती है? हे वो कौन, इस दुनिया की औरतें कितनी ज़्यादा गिरी हुई है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी प्लीज़, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा हैंडसम बन चुके हो। लेकिन है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारे कज़न के साथ स्पेंड किया है एंड मुझे रियलाइज़ हो चुका है मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। जो कुछ हमारे बीच में हुआ था ना वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। आई रियली रियली लव यू। जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो लीमो। वैसे भी हमारे ग्रैंड मदर्स ने आपस में क्या बोलते हैं एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं रिश्ता देख के रखा है। मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना ग्रेजुएशन के बाद। पर उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है कि प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी तो क्या हुआ, हम फिलहाल एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तुम मुझे समझ लो मैं तुम्हें समझ लूंगी। वो कहता है ये अब भी मुझे शादी करना चाहती है, एक एम्पर हूँ मैं, इतना ज़्यादा लो नहीं गिरा हुआ मैं कि इस जैसी लड़की से शादी करूँ। मुझे लगा मैं मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया स्पिरिट फॉर्मेशन डेप पर, लेकिन मुझे अब पता चला है ये जो डीमन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरी सिंगल सोर्ड का जो भी अटैक है ना इस पर काम नहीं किया था। खैर कोई ना, अभी फिलहाल मुझे अपनी माइंड पे काम करना चाहिए। अगले दिन वो कहते हैं लिन क्या तुम हमारे साथ लंच ज्वाइन करोगे? यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है पर बहुत कोल्ड है। होता है लीमो बहुत हैंडसम बन चुका है, कमाल का है, यदि ग्लासेस पहने तो ये कैसा लगेगा। होता है ओहो। हम देते हैं कैफेटेरिया में जहाँ पे हम देते हैं उसके दोस्त लोग खाना खा रहे होते हैं। वो कहती है कि हे क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, मैं तुम्हें इन्वाइट करी हूँ। वो कहता है आई एम सॉरी मैं अकेला रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। वो कहता है कि क्या हुआ तो आखिरकार ये हैंडसम बन गया तो। वो कहता है कि इससे हर कोई पूछा है, इसने तो सिर्फ वेट लूज ही तो किया, आखिरकार इग्नोर बन चुका है, जितना ज़्यादा हैंडसम बनना तो क्या हुआ इग्नोर बन चुका है। वो कहता है कि मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ, आखिरकार वो हमारा सेम क्लासमेट है। वो कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश करी हो, डोंट टेल मी, तुम उसके पास वापस जाने की कोशिश करी हो। मुझे छोड़ो यार लीमू, अगर हमें देख लेगा तो पता नहीं क्या ही समझेगा, मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। वो कहता है कि कमी नहीं, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई ना तो याद रखना तो कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे आखिरकार लीमू के हाथों में जाना है। लीमो और मेरा अगर जिस्म आपस में जुड़ेगा तो सच में मेरी ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। पर लेकिन ये हर से ज़्यादा औरतों से घिरा हुआ है। तभी वहाँ पे जू टैंक कहते हैं कि ओए लीमो मोटे यहाँ इधर आ। वो कहता है कि मिस वो लीमो को लाइक करती है। वो कहता है कि यार ये तो एक कमाल का ड्रामा है, इसकी ऑलरेडी एक फियोंसी है, पर लेकिन उसे वो कभी इसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये मोटा था। पर लेकिन अब देखो हर लड़की इवन वो तक इसे प्यार करती है। सच में ये उस कहानी के प्लॉट जैसा बन चुका है। ये देख के वो कहते हैं ओह नो मेरा लीमो इतना खूबसूरत है, पर फिर भी बहुत सारी लड़कियां इनसे प्यार करने लगी है, वो इससे प्यार तो नहीं करने लगी। वो कहता है ये औरत आई कांट बिलीव दैट अभी मुझे मोटा कह रही है। वेट वो लड़की मेरा रूफ टॉप और वो भागता है। वो कहता है वो मोटा के कहा बहुत सुंदर क्या बन गया, क्या वो घमंड में आ चुका है उसकी तो होता मोटे तू स्कूल के बाहर मिल मुझे, मैं तुझे बताती हूँ अभी कभी। वो कहता है अरे यार सट यार ये लड़की बैठ गई। वो कहता है ना मैं यहाँ पहले आई हूँ, ये मेरी जगह है। वो कहता है कि मैं ऐसा लास्ट टाइम जीत चुका था, ये टेरिटरी मेरी है। वो कहता है ये स्कूल तेरे बाप की नहीं है समझे, और यहाँ पे जो पहले आता है ये जगह उसकी होती है। कल तो पहले आ गया था तो ये जगह तेरी हो गई थी, पर आज मैं आई हूँ समझे, हिम्मत है तो मुझे हराओ। वो तो ठीक है देन कैसा रहेगा, हम लोग फिर से एक रेस करते हैं, तुम मेरी टेरिटरी को नहीं चुरा सकती। वो कहती कमीने तू एक मर्द था जिसके लिए मैं क्या तेरे को कम्पीट नहीं कर पा रही थी क्योंकि तू मुझसे नीचे है, पर लेकिन तुझे क्या लगता है तुम मुझसे इस प्रकार से करके लड़ेगा। सुन इस बिहेवियर से तेरे कोई शादी नहीं करेगी। होता मुझे डर है कि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। होता और एट देन चलो हम एक गेम खेलते हैं। वो देख क्या हम देते वो चेस लगाती है कि ना हम लोग एक चेस मैच खेलते हैं, यदि तुमने मुझे हरा दिया तो ये रूफ टॉप पूरी जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाएगी और मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा भी पूरी करूंगी। वो कहता है इवन यदि अगर मैं जीत भी जाऊँ तो तब भी तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगी। होती है बेवकूफ़, मैं इस गेम के अंदर द मोस्ट चैंपियन हूँ, 10,000 सालों में आज तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि मुझे हरा पाए।
है। होता है बेवकूफ़ औरत है। आज तक पूरी इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि मेरा राइवल बन सका हो। इसके अंदर कोई नहीं हरा सकता। लेट्स प्ले द गेम। दोनों ही वहाँ पे अपना गेम शुरू कर देते हैं। वो कहता है इस समय के बाद सच में ये इस बराबर तो मेरे बराबर कोई नहीं है ये, पर लेकिन ये औरत थोड़ी बराबर आ रही है। क्या ये किसी चेस मास्टर का इनकारनेशन है? वो कहती है मुझे नहीं पता था ये पर्सन इतना पावरफुल हो गया क्या, इसकी मूवमेंट वगैरह, ये तो मेरे अगेंस्ट में जाने की पूरी पूरी कोशिश है यार। कुछ समय बाद हम देखते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। शाम हो जाती है कि वेट ये गेम अभी बहुत क्रिटिकल है, मुझे ध्यान रखना होगा, एक भी गलत मूव एंड देन मैं हार जाऊंगी। वो कहता है हे तुम मुझे नहीं हरा सकती, हार को स्वीकार कर लो। वो देख के कौन हार को स्वीकार करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लासेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तुम्हें अपने ऊपर मतलब गर्व होना चाहिए कि तुम इस प्रकार से मेरे साथ खेले हो। तुम गिव अप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए अभी बहुत लेट हो जाएगा। तभी उसके पास कॉल आता है। वो कहता है कि ये मुझे सबमिट कराना चाहती है, पर बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, अलाउ करूंगा। वो कहता है कि यार मैं और ज़्यादा एक कॉल की आवाज़ सुन नहीं सकती, ये लड़का इस दुनिया का सच में बहुत ज़्यादा अजीब और पावरफुल भी है। ठीक है यार। वो एक फ़ोटो खींचती है। वो कहता है मैंने इसकी एक फ़ोटो क्लिक कर दी है, कल यही मैच हम वापस कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो चलते हैं। उस पर देखिए उसके पैर बहुत नम हो जाते हैं कि वेट मेरे पैर तो नम हो गए हैं। और वो हमारे मेगड़ के ऊपर आके गिरती है। हमारा मेगड़ उसके संतरों में गिर जाता है। हम देखते हैं वो कहती है कि यू ब्लडी आई कांट बिलीव दैट, पर तभी हमारा मेगड़ उसके मत्थे पे मारता है। होता है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज अपने बूब से मेरे को टच करने की कोशिश मत करना, यू परवर्ट। वो कहता है परवर्ट किसे बोल रहा है बे साले यार, इस एक हिट में बाप रे बहुत ज्यादा दम था इसकी उंगलियों में। हो इसने मेरे बूब को भी टच किया, इसे मैं देख लूंगी, इसे दिखाऊंगी इसमें में क्या डिफरेंस है। मुझे अच्छे से आज रात के बेस्ट टैक्टिक्स के साथ स्टडी करनी होगी जिससे कल मैं इसे हरा सकूं। के पास कॉल आता कि ओए कमीने कहाँ है तू, मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? होता है स्कूल में हूँ। होता है स्कूल तो खत्म हो चुकी है, मैं गेट के बाहर हूँ। वो कहता है ये यार टोंग की बच्ची बस हमेशा गेम गेम गेम, मुझे इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में जानना है, चलो आज इसके सीक्रेट के बारे में जानते हूँ। वो वहीं बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है फैटू मोटे स्कूल के अंदर क्या कर रहा था रे हैं? इस क्लासेस तो तूने स्किप मार दी थी। होता मैं सो रहा था। होता बकवास करना बंद कर, तेरे को लगता मैं यकीन करूंगी? इडियट, मैं तेरे को पूरी लंबे समय से ढूंढी थी, मेरे को तेरे साथ अपना अकाउंट सेटल करना है, चल बैठ मेरे साथ। और वो दोनों चलने लगते हैं। वो कहता है वाह इसका घर तो बड़ा बड़ा है यार। वो कहता है ये सब चीज़ें मेरी है, छूना भी मत, हर तरफ मॉनिटर गेम्स। वो कहता है कंप्यूटर गेम और पर कल्टीवेशन रिलेटेड कुछ भी नहीं है। वो कहता है लेकिन ऐसा मत समझो कि तुम यहाँ पे ऐसे कैदी बन के आए हो, बिल्कुल नहीं, फील फ्री। वो था फील फ्री मतलब हाँ एक वुमेन वो तुम्हें अगर अपने घर लेके आई है तो इसका मतलब तो यही है बिना सवाल पूछे भी यहाँ आ गए हो, तो इसलिए ये भी यही होता है कि तुम मेरे पीछे आए हो। वो था अच्छा तो बोलो तुम्हें मुझसे क्या ही चाहिए? वो कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत हैंडसम हो, मोटे थे तब बहुत क्यूट थे और अब हैंडसम बनने के बाद तो तुम और ज़्यादा कमाल के हॉट बन चुके हो। तो अभी हमारा उसके पेट में मुक्का मारता है कि डोंट टच मी। वो कहता है कि ये है मेल डिफेंस इस दुनिया के अंदर, क्योंकि यदि औरत उसे अब्यूज करे तो ये बढ़िया है। वो कहता है कि मोटे मैं मजाक करी थी, क्या फाइट करना चाहता है मेरे से? होता नहीं, मैं तो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था इसके लिए। होता चल आ मैच में मैं तेरे को हराती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। आज मैं इसे हरा दूंगी, इसे दिखा दूंगी कि मैं इसमें कितना बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। एक बार दो बार टोटल करके हमारा उसे 40 बार हरा देता है, मतलब कि 40 का 50 बार। हो कहती है कि 50 बार इसने मुझे हरा दिया और 0 लूसेस है इसकी। वो कहता है कि मुझे अब जाना होगा। वो वहाँ अपना तलिस्मन लगा देता है। मुझे एक गेम और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मुझे नहीं किसी और दिन, मैं चलता हूँ, टैक्सी पकड़ के चला जाऊंगा। हमारे का वहाँ पे क्या बोलते हैं वही कठपुतली वही होता है। हम देते हैं यूई के घर के अंदर। वो कहता है निन्मो ने आज रात आफ्टरनून की क्लासेस स्किप कर दी थी। वो कर क्या रहा था? तभी उसके पास कॉल आता है कि हे यूई जरा ग्रुप चैट में देखो अभी भी एक चीज आई है। वो होता है कि हाँ मेरा लीमो कमीनी औरत साली, उसने मुझसे मेरा हस्बैंड लेने की कोशिश की है। उस कमीनी औरत को मैं उसे जिंदा जला दूंगी, उस कमीनी को जान से मार दूंगी। तभी कोई कहता है कि ऐसे पीठ पीछे बातचीत करने से हमारा दुश्मन नहीं मरेगा। वो कहता है कि यदि तुम्हें रिवेंज चाहिए तो मैं मदद करूंगा। ये कौन है मेरे सामने आओ। वो कहता है कि मैं कौन हूँ, कोई मैटर नहीं बनता, पर लेकिन ये काफ़ी है कि मेरी पावर से मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। वो कहता है क्या तुम कोई ओल्ड वुमेन हो जो क्या कि जादुई परी की दुनिया से आई हो इच्छा पूरी करने के लिए? वो होता है कि इसका दिमाग सटियाया हुआ है क्या? देखो मैं नंबर 1 डिवाइन सोर्ड हूँ टियानजू मॉडल वर्ल्ड की, समझे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। मुझे कोई भी आज तक नहीं हरा पाया है। यदि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरी पूरी पावर को रिकवर करने के लिए। मैं तुम्हें इमोर्टल बना दूंगा। होता है सच में, यानी कि मैं भी इमोर्टल बन सकती हूँ एक पावरफुल। होता है एग्जैक्टली। देन वो उसके साथ मर्ज हो जाता है कि नाउ तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी अब मेरे कंट्रोल में है। वो कहता है कि पर लेकिन मुझे कोई पावर महसूस नहीं हो रही। वो कहता है तुम्हें पावर चाहिए? वो कहता है कैसी? होता है हिप्नोटाइज, मुझे हिप्नोटिज्म की पावर चाहिए। होता है वेरी गुड, ये स्किल सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। हिप्नोटाइज करके मैं और वो उसके बाद हम देखते हैं हमारा बेटा टैक्सी पकड़ के जा रहा होता है कि आई होप कि
मेरी फिजिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल बने। ह्यू टांग, मुझे जानना है कि तुम्हारा कौन सा हिडन सीक्रेट है। एंड देन वो अपने चार्म को एक्टिवेट करता है। होता है कि मैं 40 गेम उससे हार गई हूँ। होता है ये अभी भी गेम खेल रही है। यार क्या ये सच में कोई फेक इमोर्टल कल्टिवेटर है क्या? पर लेकिन ये फिर भी क्यूआई कंडेंसिंग लेवल तक कैसे, क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक कैसे पहुंची हुई है यार, वो भी समझ नहीं आ रहा। होता सच में शेम हो, मुझे यकीन नहीं होता मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जीत पाई हूँ। कमीना आदमी। वो कहता कमीना कैसे कह रही है, एम्पर हूँ, आई एम द एम्पर। वो कहती है ओ हाँ मैं मेरे काम को तो भूल ही गई थी। चलो कोई ना, पर अनफॉर्चुनेटली आज ज़्यादा देर नहीं हुई है, पूरे दिन भूल गई थी। होता काम कैसा काम? वो अपने कपड़े बदलती है और अपने आप को सूट बूट में पहनाती है कि हाँ चलो अब बारी है काम पे जाने की। वो अपने हथियार निकालती है। वो कहता है कि वेट, ऑल थॉट, स्पिरिट टूल, टैलिस्मन, ये सब मीडियम क्वालिटी के हैं पर दुनिया में फिर भी रेयर है बहुत ज़्यादा ही। मुझे जानना है ये कहाँ जा रही है। तो वो उसके पिछवाड़े पे चिपक जाता है। वो कहता है कि लड़सी इसका फॉलो कर, पीछा करता हूँ कहाँ जाती है। तो वो एक वेडिंग हॉल में पहुँचती है। वो कहती है कि बाप रे यार मैं अब भी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। खैर कोई ना, इस हेलमेट को उसने ऐसे बना दिया। हाँ मुझे अंदर जाना चाहिए। वो कहती है कि आज है सबसे खूबसूरत दिन, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें नए होने वाले नए कपल्स के लिए स्वागत करना चाहिए। ब्राइड एंड तुम यहाँ आ चुके हैं, ब्राइड आप कुछ स्पीच दीजिए। वो कहती है कि मैं अपने दोस्त, अपने फैमिली, इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मेरी और चैंग की शादी में ये सब आए हैं, फलान निगन। हम देखते हैं वो वहाँ के बैठती है कि जल्दी से बस खत्म हो जाए एक बार। वो कहते हैं कि नाउ वेडिंग सेरेमनी अब हम ऑफिशियली यहाँ पे एंड करते हैं, वेडिंग एंड ग्रूम अब आराम करना चाहेंगे, ब्राइड एंड ग्रूम अब आराम करना चाहेंगे। वो कहता चलो फाइनली मेरी बारी आ चुकी है। वो कहती है हनी तुम थक चुके हो क्यों, है ना? वो कहता है अनफॉर्चुनेटली हाँ यार बस कपड़े बदल के फिर हम दोनों सो जाते हैं। तभी वहाँ पे वो आती है। वो कहती है यो, ये देख के वो कहता है कि अरे नहीं। वो कहता है कि क्या हुआ मिस? वो कहता है कि चैन हमारी इच्छा जो है वो फुलफिल हो चुकी है ना, अब वापस चलो। वो कहता है कि मेरा फाइनल डिजायर अब तक पूरा नहीं हुआ है। एंड देन हम देखते हैं वो एक फॉक्स में बदल जाता है कि ना, और उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन तभी वो ऊपर उछल के जोर से उसके ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं उसका गर्दन ऑलमोस्ट काट देती है। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, और उसका वहाँ पे सर धरसा लग कर देती है, जिसको देख के वो उसकी वाइफ वहाँ हैरान हो जाती है कि नहीं मेरा हस्बैंड। वो कहता है कि आयु मुझे माफ़ कर देना, ये देख मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि इस ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ होना चाहता था। मैंने तुम्हें देख लिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर आई होप ये तुम्हें छोड़ दे, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो बिना मेरे। मेरा बस इकलौता एक ही सपना है कि तुम और मैं और हमारा एक अच्छा सा परिवार। हो कहते हैं उठ जाओ हस्बैंड, प्लीज़ उठिए, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड क्या है, ये एक डीमन मॉन्स्टर है समझे, जो कि आखिरकार वुमेन्स को पकड़ के उनके साथ मीटअप करके क्या बोलते हैं अपनी वाइफ बनाता है, उनसे बच्चे पैदा करता है और अपने आप को पावरफुल बनाता है। इसकी जितनी भी विक्टिम्स थी ना वो सब लोग मारी जा चुकी हैं समझी। उससे नफरत करो या प्यार करो, पर मेरा तो काम था। खैर तुम जल्द ही ये सब भूल जाओगे। फॉरगेटिंग स्पेल। एंड देन उसे बुलवा देती है कि हेलो सर काम हो चुका है। एंड देन हमामेट वहाँ से उतरता है, उस क्या बोलते हैं आदमी के पास जाता है कि ओ एक शेप शिफ्टर, सच में ये तो बड़ा कमाल का है, मेरे ख्याल से ये मेरे बहुत ज़्यादा ही काम आएगा, चलो अच्छा है। एंड देन अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करता है उसे वापस जिंदा करने के लिए। एंड देन हम देखते हैं वो वहाँ पे उसे जिंदा कर भी देते हैं और अपने पपट के अंदर उसे रिइनकार्नेट कर लेता है। 20 मिनट बाद वो उसके पास आता है कि चलो अच्छा है। वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर फॉर्चुनेटली मैं वापस अपना बदला ले सकता हूँ, मेरा बदला तो वैसे कंप्लीट हो गया, पर अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी आयु के साथ अब कभी ज़िंदगी में ही रह सकूँगा। चैन क्या तुम जीना चाहते हो? वो कहता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे आयु को बताना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करूँ। वो कहता है वेरी गुड, बस तुम अब इस एम्पर को 10 साल तक सर्व करो, मैं तुम्हें नई ज़िंदगी दे दूंगा। हम देखते हैं वो आँखें खोलता है, उसके सामने वहाँ मेगेटर होता है। वो कहता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार के पावरफुल स्पेल के बारे में कभी नहीं सुना था, ये आदमी इतना यंग दिखता है पर लेकिन एक पावरफुल आदमी है। हो ग्रेट एम्पर, मेरा नाम है चेंग शुई, प्लीज़ मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज़िंदगी दी, आप मुझे कहाँ लगाना चाहेंगे? मतलब मुझे सब कुछ बताओ इस दुनिया के कल्टीवेशन के बारे में। मुझे ठीक है मास्टर, बट लेकिन ये टॉपिक बहुत बोर करने वाला है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? वो एकदम स्टार्टिंग से। मुझे ठीक है तो दुनिया के अंदर जो कल्टीवेशन पावर है ना, मतलब कि स्पिरिचुअल पावर, वो इस दुनिया के अंदर रूइंस से आती है। इस दुनिया में बहुत सारी क्या बोलते हैं ऐसे सीक्रेट रिलम, बहुत सारे रूइंस है जहाँ पे क्या कल्टीवेटर्स जाते थे और अपने आप को कल्टीवेट करते थे, पर लेकिन वो जो सीक्रेट रूइंस है ना लिमिटेड ही थी, जिसके कारण क्या कि उनके ऊपर कंट्रोल था बड़े बड़े क्लैंस और फैमिलीज का। इवन क्या बोलते हैं कल्टीवेटर्स यदि क्लैन या फिर फैमिलीज को भी ज्वाइन करते ना तो तब भी आखिरकार वो अंदर नहीं जा सकते थे, उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज से मिलते थे। इवन यदि कोई मतलब कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर किसी कल्ट को या किसी और चीज़ को भी ज्वाइन कर देना, पर यदि उसके पास कोई परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं है तो फिर उसका वहाँ पर अस्तित्व का कोई निशान ही नहीं है। उसे बस एक फर्नेस की तरह, एक वेपन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसका इस्तेमाल हो गया, उससे जितना हमें काम करवाना था कर लिया, उससे जितनी हमें एनर्जी चाहिए थी ले ली, देन उसे कचरे की तरफ फेंक दो। इवन यहाँ तक कि मतलब कि उसका क्या होता है इस्तेमाल कर लेते थे और उसके शव को भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। तो तुम एक इविल कल्टीवेटर कैसे बने? तो इसके कारण तुम बने। होता हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं
इविल कल्टीवेटर बने हैं, क्योंकि वो लोग क्या, जब वो मतलब नॉर्मल कल्टीवेटर थे ना, तब भी उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था। तो इविल कल्टीवेटर बनने के बाद सोचा कुछ ना कुछ प्रकार से रिसोर्स आएंगे। और जो राइटियस कल्टीवेटर है वो हमेशा इविल कल्टीवेटर को मारते रहते हैं। मुझे फॉर एग्जाम्पल जुओटांग है ना, उसका फोनिक्स ग्रुप, तो सही कहा, उसका वो फोनिक्स ग्रुप है। केवल वो बोलता क्या बोलता है, यंगेस्ट जनरेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। इवन यहाँ तक कि वो हायर है पूरे फोनिक्स ग्रुप की, इवन जोंग फैमिली की, जो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फैमिलीज में से एक है। वो कहता है इमोर्टलिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट है, किसी ने आज तक इमोर्टलिटी को अचीव किया है? मतलब मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मास्टर, इस जूनियर की एक रिक्वेस्ट है, मैं अपनी वाइफ को मैं लेकिन 10 साल के अंदर देखने आके जा सकता हूँ? वो कहता है हाँ, अगर मुझे काम नहीं होगा तो अपने हिसाब से जी, मेरे को क्या है, पर लेकिन अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज मत करना। वो तो चलो अच्छा है, कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा आदमी मिलेगा क्या। एक पावरफुल इमोर्टल को ऐसा ही होना चाहिए था। आयु मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगले दिन हम देते हैं वो स्कूल जाता है। कि स्कूल? अरे यार यकीन नहीं होता, क्या ये यहाँ के कोई प्रिंसिपल है? वाह, मास्टर तो मुझसे ज्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर है। सही है यार, आखिरकार हैंडसम होना तो बाद में लड़कियां आपके आसपास घूमेगी। मुझे तो आपसे जलन हो रही है। अरे चेंगू क्या सोच रहा आखिरकार? वो आता है तो अपनी सीट पे देखता है कि इतने सारे स्नैक्स। वो कहता है कि लगता है यूशू ने रखे हैं। वो कहते हैं लिनमो, मुझे याद है कि तुम्हें बहुत सारे स्नैक्स अच्छे लगते हैं, मुझे तुम्हारे फेवरेट स्नैक पता थे, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लेके आई हूँ। होता है कि ये भगवान, ये औरत। तभी उसका कजन कहता है कि ओए तू आखिरकार ये क्या करी है यूई? अरे क्या, मैं अपने फियोन्सी को बहुत सारे नॉर्मल स्नैक देके ले रही हूँ। वो क्या कहा, तू कमीनी औरत? पर तभी वो कहती है कि अपने औकात में रहे, तू भूल गया क्या कि मैं कौन हूँ? वो कहता है इसके थप्पड़ में कोई दम नहीं है। वो कहता है कि मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे लिमो को वापस बुली मत करना इन फ्यूचर। वो कहता है कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। वो कहता है लिमो, तुम्हें कोई भी बुली करे अपने इस बाबू के पास आ जाना, मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगी। वो कहता है देखा ये कितनी बदक हो गई है। ही हुई जो है ना, वो आखिरकार ली शुआंग के साथ बड़े लंबे समय से कपल बनी हुई थी। और लीमो जब से हैंडसम बना है तब से अब इसका दिल इसके प्रति घूमता है, जबकि लीमो इसका ऑलरेडी क्या बोलते हैं फियोन्सी है, यानी कि लीमो इसका फियोन्सी था। पर उस समय तो ये भाव भी नहीं देती, कितनी कमी नहीं हो रहा है। वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लीमो जो है ना वो जोंग टाउन का भी अभी क्या बोलते बॉयफ्रेंड है। तो अगर ये न्यूज़ फैलती है तो दोनों के बीच में राइवलरी बहुत कितना होगी। तो दोपहर में वो कैफेटेरिया में वो यूटाओ, तुमने देखा उसके ग्रुप पोस्ट, ये शुई जो ना वो तुमसे तुम्हारा मर्द लेने की कोशिश करी है। मुझे क्या बकवास करी है, मुझे उस मोटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? कोई भी लो। वो अच्छा तुम खुद देखो। देते हैं उसके बगल में ही शुई खड़ी होती है और हंस रही होती है। वो लीमो हमारे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते? वो कहते कि क्या तुम हमें प्रोवोक करने की कोशिश की हो? यू टैंग तुम्हें सीरियसली नहीं ले रही। वो कहते लीमो कहाँ जा रहा है, अगर तूने इसकी बात भी सुनी तो देख लेना। वो कहता है स्टूपिड वुमेन। एंड हम देखते हैं वो चला जाता है। वो कहता है कि मुझे इन लोगों के बीच के मैटर में आना ही नहीं है, मुझे बस मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाना है। ज़ुओटोंग लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा जलसी हुई होगी। वो कहते कि उसने क्या कहा, मुझे इंसल्ट की? होता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आखिरकार तुम इस हिसाब से उससे बात करोगी तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में तुम दोनों आपस में शादी कर पाओगी क्या? होता कि फिलहाल अभी भूल जाओ वो पर्सन। कंपेयर करो तो उस लड़की के बारे में, उसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, मुझे क्यों प्रोवोक करी थी? वो ऊपर आता है तो वो कहती है कि जल्दी आओ यहाँ पे। वो कहता है कि लड़की इसके दिमाग में कोई लोचा है क्या? हम देते हैं वो दोनों वहाँ गेम खेलने लगते हैं। वो कहती है कि इस बार फिर से इसने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये देखिए, वो कहता है वेट, इस वक्त इसने बहुत अच्छी मुँह चली है, मैं क्या करूँ? वो अपना वहाँ बैकपैक खोलता है और खाना खाने लगता है। वो कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हो? इसी हिसाब से जल्दी खाना खाता रहेगा तो ये जल्दी मोटा हो जाएगा फिर से। वेल बाय द वे, क्या तुमने किसी मोटे पर्सन को रूफटॉप पे देखा है? बोला कि नहीं। वो कहता है यार मैं ज़्यादा ही सोच रही थी, क्या चलो छोड़ो। वो तभी हम देखते हैं ग्रुप में देखती है कि वहाँ पे एक हैंडसम पर्सन का वो कहती है कि क्या तुमने इस मोटे पर्सन को देखा है? वो तो हाँ यही तो है कि का मोटा पर्सन, यही देखो हैंडसम बन गया। वो दे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तू इसे जानता है? नहीं जानता। वो कहती है बकवास करना बंद कर, मैं जानती हूँ सब। लगता है कि ये अपने पास को बातचीत नहीं करना चाहता। ठीक है खैर कोई बात नहीं, वैसे भी इस गेम को भी हमें और पूरा करना होगा। वेल ये लो तुम्हारा जैकेट, मैं तुम्हारे लेके आ चुकी हूँ। वो देखिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है कि ठीक है अभी फिलहाल इसे हम विड्रॉ मानते हैं, ठीक है? तुम एक बढ़िया अपोनेंट हो, मतलब सही कहा, तुम भी किसी से कम नहीं हो। पर वो लेकिन ये बैटल जो है ना हम दोनों के बीच में अभी खत्म नहीं हुई है। कैसा रहेगा कि हम दोनों एक तीसरा राउंड भी करें? वो कहता है तीसरा राउंड? हाँ ओके, मेरा नाम है हेनजिंग। वो कहता है कि ठीक है तो मास्टर हाँ आप कितनी कमाल की है, हर एक खूबसूरत लड़की आप में इंटरेस्टेड है। होता है मेरा तो उससे कुछ सवाल है। नॉर्मली इविल कल्टीवेटर्स जो है ना वो रिसोर्सेज कहाँ से लेके आते थे? मतलब कि वेब नोबल से। तो कहाँ से? वो डार्क वेब से। आपको पता है इस दुनिया में कल्टीवेशन रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं डार्क वेब पे मिलते हैं, पब्लिकली ये नहीं मिलते हैं, ठीक है? और डार्क वेब जो है ना वो पता नहीं कुछ मतलब मिस्टीरियस लोगों द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, कंट्रोल की जाती है। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी इवन इविल कल्टीवेटर और राइटियस कल्टीवेटर दोनों ही उनसे पंगा नहीं लेना चाहते क्योंकि दोनों को ही फायदा मिलता है उससे। आपके पास पैसा हो तब आपसे बात हो,
वो कहता है पैसा तेरे पास पैसा कहाँ से आता था? मतलब मैं मिशन करता था असैसिनेशन टाइप के, जिससे कि मेरे पास पैसा आता था। इवन यहाँ तक कि कुछ शुगर मम्मीज होती थी जिनके साथ मैं सो के अपना क्या बोलते पैसे का जुगाड़ करता था। मास्टर आप इन्हें कमाल के हैं। मेरे ख्याल से शुगर मम्मी आप पे तो एक रात का मिलियंस ऑफ चार्ज करने के लिए तैयार हो जाएगी। आप कितने कमाल के हैं मास्टर। वो कहता है सबसे पहले मुझे घर जाके इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो नीचे आता है कि हे मोटे सुन, मैं ऐसा मत देख कि तूने मुझे देखा ही नहीं है, इधर आ इधर आ। आज तेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे क्या बोलते हैं प्रोवोक करने की कोशिश की है और तूने मुझे स्टूपिड बोला। वो मेरी कुछ नहीं लगती है। वो कहता है वो तेरी लगती हो नहीं लगती हो फिर भी आज तुझे मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। डोंट वरी, मैं तुझे अपने मोटरसाइकिल पे लेके जाऊंगी, ठीक है? तो जल्दी घर छोड़ दूंगी। हे तुझे सुनाई भी दे रहा है? ओए आखिरकार क्या हुआ? चल बैठते हैं और हम देते हैं। वो जाने लगते हैं, जिनको देख के यूही कहती है कि ये मेरा हिप्नोटाइज काम क्यों नहीं किया? वो कहते हैं क्योंकि मुझे लीमो को अपने वश में, अपने प्यार के वश में करना है, ना कि हिप्नोटाइज के। हम देखते हैं। वो कहता है हे क्या तुम मुझे जाने दोगी? हो द इडियट, तुम्हें लगता है कि तुम किसी औरत की बातों पे बिलीव कर सकते हो? होता तुमने अगर मुझे नहीं जाने दिया तो ये जो बड़े बड़े हैं ना, याद रखना दबाता रहूंगा इन्हें मैं। वो कहती कि तू कमीने साले परवट, मैं तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश करी हूँ। वो कहता है ऐसा नहीं है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हुआ? मान ले मैं हूँ क्या बताओ? वो तो बस एक क्लासमेट हो, इन फ्यूचर में बस मेरे किसी काम में इन्वॉल्व मत होना। हो तो कमीने आदमी, इस दुनिया में बहुत सारे मर्द है समझे, जो कि मेरे पीछे दीवाने हैं। मैं तेरे से गेम हारी हूँ जिसके कारण क्या मैं तेरे पीछे पीछे घूम रही हूँ। आदमी अपने आप को क्या समझता है, वो उसके पीछे एक और क्या होता है पेपर लगा देता है। वो कहता है कि डार्क वेब चल शुरू कर। वो कहता है डोंट वरी मास्टर अभी देखिए। एंड देन हम देते हैं वो डार्क वेब शुरू करता है, तो जिसमें कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। वो कहता है तो ये है डार्क वेब। बोलता नहीं मास्टर ये तो शुगर मम्मीज के लिए है, शुगर वल्गर औरतों के लिए है, आपके लिए अलग सेक्शन है, ये लीजिए। वो तो हाँ ये रहा कल्टीवेशन। ओ बाप रे, यहाँ भले ही ये सारी चीज़ें हैं पर लेकिन लो लेवल की है, पर इस दुनिया में ये टॉप टायर ट्रेजर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे क्या बोलते हैं स्पिरिट स्टोन चाहिए, 100 साल या 1000 साल पुराना हो, साथ में एक ग्रिंसिंग फ्रूट भी चाहिए की कॉस्ट मिलियंस में है, पर चीपेस्ट प्राइस में यहाँ मिल सकती है क्या? यदि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप अमीर औरतों से सो के अपनी पैसे कमा लीजिए। वो कहता मरना चाहता है क्या? मुझे पैसे की चिंता क्यों होगी? होता कि सॉरी मास्टर, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था आपको। तेरे पास यदि पैसा है तो चल मुझे दे। होता मास्टर सिर्फ 30,000 ही है मेरे पास। होता देना यार। वो कहता ये बढ़िया है, ये टैलिस्मैन क्रिएट करना है। होता मास्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टैलिस्मैन की जो प्राइसेस होती है ना वो बहुत हाई होती है, ये डिफिकल्ट है आपके लिए। मैं तो यही कहूँगा थोड़े मतलब कि मटेरियल खरीद लीजिए, उनसे कुछ लो लेवल का बना लीजिए। होता डोंट वरी मैं देख क्या करता हूँ, बस आने दे। देखिए मास्टर मटेरियल से क्या करेंगे, टैलिस्मैन बनाना जानते हैं ये। अगले दिन उसका सामान वहाँ आ जाता है कि आपके लिए डिलीवरी, हैव अ गुड डे। यार जितना सोचा था उससे ज़्यादा जल्दी आ गया सामान। वो कहता है हाँ क्योंकि डार्क वेब जो क्लैन है ना, इनका पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ बिजनेस है, हर तरफ इनके हर एक एरिया में छोटे छोटे क्लैन है जहाँ पे ऐसे मटेरियल आते रहते हैं और सप्लाई होती रहती है। वो तो वहाँ पे पेपर निकालता है। वो तो क्या मास्टर सच में कोई टैलिस्मैन बनाना जानते हैं? इन्होंने कभी बनाया भी है? मैंने आगे का टैलिस्मैन मास्टर को देखा था फैमिली और क्लैंस में जो कि बड़े बड़े पावरफुल थे। क्या मास्टर कर पाएंगे? 30% भी अगर कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। वो वहाँ पे बना देता है कि हो गया, और जिसको देखिए वो कहता है बाप रे ये तो 100% पूरा पावरफुल है, आपने 2 बनाए हैं, दोनों ही बड़े पावरफुल हैं, मैंने इनके ऊपर ड्रैगन का इम्प्रिंट देखा है, यानी बहुत पावरफुल है। वो कहता है अगर इनको फ्यूज करो मिनिमम 10,000 साल की क्या बोलता है एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मेरे पास बहुत कम स्पिरिचुअल पावर बची है। इन 2 को क्रिएट करके ही मैं स्पिरिचुअल स्टोन ले सकता हूँ। चलो इनको 5 लाख पर शिफ्ट कर देता हूँ। हम देते हैं वहाँ पे कस्टमर आने लगते हैं, ऑक्शन करता है तो वो हम देते हैं 5.5 लाख तक पहुँच जाता है कि मस्त देखिए 5.5 लाख तक पहुँच गए, यानी कि डार्क वेब आप जानते हैं। पर लेकिन एक बात बता दूँ, ये खरीदने वाले भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बहुत पावरफुल है, और जिस हिसाब से आपकी टैलिस्मैन की पावर होगी उस हिसाब से लोग लेंगे, वो तो बढ़िया है। तो पर लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जरा जानने दो कहाँ है डोल। ओह तो ये भी आखिरकार डार्क वेब ओपन करके रखी है। वो दे तो अच्छा यार, अरे तो ये मेरे को चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मिसिंग टीनेजर्स लड़कों की क्या बोलते हैं जो इन गायब हुए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूँ। यदि अगर ये उससे साथ जुड़ा नहीं होता तो ठीक है देख लेते। एक गुड मटेरियल मुझे तो ये चाहिए। तो ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर भी लगाने के लिए तैयार है, पर मैं इसके लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। वो कहता है वाह तो एक स्पिरिचुअल स्टोन लगाने के लिए तैयार है, जो टांग सच में बहुत पावरफुल है। और इसने कहा मिसिंग टीनेजर बॉयज, कहीं ये उस डीमन का तकिया दरा नहीं है। फिर लंच टाइम के अंदर हम देखते हैं वो ऊपर जाता है, वहाँ पे कहता है कि हे तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? वहाँ पे एक लाल वाला पर्सन कहता है कि तू कमीने, तेरे को क्या लगता है तूने अपने आप को बदल लिया, थोड़ा सा अपना बॉडी शिफ्टिंग चेंज कर लिया, तुझे क्या लगता है तू क्या ही कर लेगा? नो वंडर इतनी सारी लड़कियां तेरे से बहुत सेड्यूस हो रही है। हम देखते हैं उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और ये सब कुछ किया होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने। वो कहती है कि जितना ज्यादा लोगों
लोगों को हिप्नोटाइज करूंगी, इसके ऊपर मुसीबत लाऊंगी, उतना ही ज्यादा ये मेरे पास आता जाएगा। बस एक बार ये मुसीबत में आ जाए, मैं इसे जाके बचाऊंगी, ये मेरे प्यार में। वो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहता है क्या कहा, तुझे क्या लगता है आखिरकार हम हैं कौन, हम तुझे यहाँ भी सबक सिखाते हैं। पर माँ बेटा तभी पकड़ के उसे पाँव पे दीवार में फिट कर देता है। होता नाव आगे। वो कहता है तू गया। वो कहता है नाव मेरी बारी। पर तभी हम देते हैं वहाँ पे आती है अपनी डीमन गॉडेसेस। वो कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो कहता है मैडम हम तो बस इससे ये पूछ रहे थे कि तूने वेट लॉस कर लिया, तू कितना कमाल का बन गया, हमारा दोस्त बनेगा, इसने पीट पाट के रख दिया। वो कहता है अच्छा तो मैं लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। वो कहता है नहीं, ये औरत मेरा प्रोटोगनिस्ट का रोल चुरा रही है। लीमो क्या हुआ आखिरकार, मैंने सुना है यहाँ पे तुम किसी मुसीबत में हो। हाँ थैंक गॉड तुमने मेरी लीमो की जान बचा ली, मैं तुम्हें कभी किसी दिन ट्रीट करूंगी। लीमो चलो चलते हैं। तभी वो इसका हाथ रोक लेती है कि रुक जाओ औरत, तुम होती कौन हो आखिरकार इसका हाथ पकड़ने वाली। वो कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी, मेरे हम दोनों के बीच में मत आओ समझे। वो कहता है चलो। वो कहता है कि ये हिप्नोटाइज काम क्यों नहीं किया इसके ऊपर। वो तो सुनो अभी तुम हिप्नोटाइज का इस्तेमाल मत करो, यदि तुम अगर हिप्नोटाइज का यहाँ इस्तेमाल करोगी तो हम लोग फंस सकते हैं समझी। मैंने सुना तुमने एक बार इसे रिजेक्ट किया, उसे बड़ी बुरी तरीके से सबके सामने बेइज्जत भी किया था और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है इसको लेके। वो कहती कमीने औरत, इसे मैं जान से मार दूंगी। हम देते हैं घर पे, वो वहाँ पे एक और तलिस्मान बेचता है जिसकी कीमत वो रखता है 3 लाख रुपए। वो कहते चलो अच्छा 3 लाख रुपए, किसी ने मुझे क्या बोलते हैं 2 स्पिरिचुअल स्टोन भी ऑफर किए एंड 3 लाख रुपए भी, चलो अच्छा है। मैंने अपने पेपर डॉल से देखा कि वो किसी मिशन पे है ज़ुओटोंग और वो क्या बोलते हैं मेंबर है फोनिक्स ग्रुप की, शायद तक कोई मुसीबत में भी आ सकती है। पर लेकिन तुमने जैसा कि कहा था कि ज़ुओटोंग एक मेंबर है फोनिक्स ग्रुप की जो कि इविल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं एलिमिनेट करते हैं, इस दुनिया में शांति को क्या बोलते हैं मेंटेन करते हैं। पर लेकिन उस जैसी एक आखिरकार पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पैसे से भी काम करती है स्पिरिचुअल स्टोन से, पर उनके पास स्पिरिचुअल स्टोन इतने कम कैसे हैं और ऊपर से उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो वो खुद क्यों नहीं बना लेते। लेकिन नहीं वो कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो डार्क वेब है ना ये भले ही क्या बोलते हैं बल्कि जो लोग इसे कंट्रोल करते हैं ना उनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि वो ईविल है अच्छे हैं, कोई नहीं जानता। इवन इसका जो एक्सेस है ना वो अच्छे लोगों के पास भी है, राइटियस के पास भी और ईविल के पास, दोनों के पास है। वो दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं, दोनों को यहाँ से सम्मान चाहिए। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ले लेता है, जिसके पास नहीं तो ठीक है। या डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब के अगेंस्ट में क्या बोलते हैं एक्शन नहीं ले सकती है। तभी वो देखता है कि एक रेगुलर एड्रेस, चलो ठीक है। तो अगले दिन स्कूल के बाद वो कहता है कि मेरे को मेरा कमीशन रिसीव हो चुका है, 2 लाख रुपए है वो मेरे को मिल चुका है। अभी क्या बोलता है 70,000 और बाकी है और 2 स्पिरिचुअल स्टोन अभी भी और बाकी है मेरे पास ये बचे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनकी क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है पर लेकिन है तो बहुत ज्यादा, चलो कोई ना इस्तेमाल करते हैं। तो वो वहाँ पे उनको एब्जॉर्ब करता है कि वाह मेरी स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो चुकी है। तो वो और 2 टैलिस्मैन बनाता है कि ये लो इन 2 को भी चढ़ा दो। ओके। वो कहता है कि चलो अच्छा है, इन कल्टीवेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ मेरे जो तलिस्मैन है वो इनके लिए बहुत काम आ रहे हैं। तो मास्टर जरा देखिए 3 मिलियन ऑफर किए गए हैं 4। ये देख के कोई पसंद कहता है कि 1 मिनट ये एक टॉप टायरेंट क्या बोलते हैं कल्टीवेट तलिस्मैन है पर लेकिन इसके कॉस्ट 3 मिलियन है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं पता वो कितना इनविजिबल तलिस्मैन मास्टर है जिसने इनको बनाया है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। यदि अगर हम एक बार क्या बोलते हैं उसे पकड़ के उस तलिस्मैन मास्टर को पकड़ के अपने मास्टर के पास लेके जाएंगे तो सच में हमें इनाम मिलेगा। ज़ुओटोंग के घर पे वो भी वहाँ पे पैसा लगा देती है, वो कहती है 15 मिलियन। वो कहता है अब ये समय है इसे बेचने का, मुझे डर है इस दुनिया में जो कल्टीवेशन है ना वो मुझे ढूंढ लेंगे। फाइनली थोड़ा सा मैं लग्जरियस हो चुका हूँ। चलो देखते हैं कि ज़ुओटोंग की क्या प्रोग्रेस है। हम देखते हैं उसके घर पे, वो कहता है कि ज़ुओटोंग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उन लोगों के ऊपर जो आदमी लोग गायब हैं वो सारे वर्जन है। पर लेकिन क्या इसका रिलेटेड क्या सच में डीमन लॉर्ड से भी है। वो वहाँ पे देख रही होती कि ये वाला पर्सन कितनी अजीब सेल्फी ली है। होती हाय गाइस मेरे हेयर स्टाइल कैसे लग रहे हैं, जिसको देख के वो कहती कि हट बे बकवास है, इसका हेयर स्टाइल एकदम बेकार है। खैर कोई ना, मुझे शांति से काम करना होगा। वो और भी देख रही होती है जिनको देख के उसे तो क्या बोलते हैं किडनी में और दिल दिमाग सब जगह हार्ट अटैक आ रहे होते हैं कि हे भगवान मेरी आंखें, मैं नहीं देख पाऊंगी इतनी गंदी गंदी चीजें। मेरे ख्याल से मोटा सबसे ज्यादा कमाल का लगता है इन सबके सामने। लंच टाइम में वो कहता है ज़ुओटोंग ने कहा था कि उसके लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। वो कहती है हे तुम क्या देख रहे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारा आज खेलने का मन नहीं है। और हाँ कुछ ऐसा ही है यार, हार तो मैं मानूंगा नहीं और वैसे भी ये औरत मेरा फायदा उठा लेगी। बोलता ठीक है तो कोई बात नहीं। हवा में कितनी अच्छी यांग एनर्जी है, यदि अगर मैं यांग एनर्जी के थ्रू एक फार्मेशन बनाने की कोशिश करूँ तो वो काम करेगी। और अगर मैं वही बात करूँ अगर मुझे ईविल फार्मेशन बनानी है तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा यिंग एनर्जी लगेगी, जिस जगह जहाँ पे यिंग एनर्जी ज़्यादा हो। होते हे क्यों तुम चाय पीना चाहोगे, मैं लेके आती हूँ, बस यहाँ से गिर मत जाना। वो देखिए ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। ये सब कुछ वहाँ पे उसकी एक्स देख रही होती है, वो कहती है यहीं रुक जाओ। हाँ
क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो कहती है कि हे, इसे डिस्टर्ब करना बंद करो। वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मर्द को छूने की, तू बस अब देख। वो कहता है इसका मर्द कब से बन गया उसके घर पे? वो कहती है मैंने लीमो को कुछ ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया। इस बार मैं जैसे ही उसे पकड़ लूंगी, उसे अलमारी में बंद कर दूंगी, फिर वो कम्प्लीटली मेरा, फिर उसका जिस्म जान सब कुछ मेरा। आज रात में उसे हिप्नोटाइज कर लूंगी, कोई नहीं बचेगा। एंड देन वो उसके ऊपर अपना हिप्नोटाइजेशन पावर छोड़ती है, पर वो बच जाता है। वो द मास्टर। वो कहता है किसी ने हिप्नोटाइज पावर का इस्तेमाल किया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हिप्नोटाइज करने की बारी आएगी। वो उसे वहाँ रोकती है कि सुनो, रात को जो हुआ था सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें आज रात मेरे घर पे आना है, फिर उसके बाद तुम कम्प्लीटली मैंने इसे हिप्नोटाइज कर ही लिया। अब ये मेरा है। वो कहता है अच्छा, तो यानी कि ये है वो औरत जिसने मुझे हिप्नोटाइज किया। बेवकूफ़ औरत। और उसके पीछे वो अपना डोल लगाती है, पर वो तभी वो कहता है कि वेट, मेरा डोल गायब हो चुका है। वो उसके हाथ में होता है और उसे जला देती है। उसका साथी कहता है कि बेवकूफ़ औरत, तुम्हें नहीं लगा क्या कि कोई तुम्हें देख रहा है? वो तो कौन हो सकता है? वो तो जो भी हो, पर वो हमारे प्लान के बीच में आ रहा है, तुम उसकी चिंता मत करो। हम देते हैं स्कूल के बाद। वो कहता है कि सच में ये पॉसिबल है, किसी ने आके काम मेरे डोल को बर्बाद कर दिया, कहीं ये उस डीमन या डीमन सोर्ड का काम तो नहीं है? पर जबकि इस दुनिया में ये कल्टीवेटर्स बहुत अजीब हैं, कोई मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी काम कल्टीवेटर देख लेंगे। बस मुझे फोन इस ग्रुप की तक किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस समय शायद जू टैंक यहाँ से गुजरेगी। ओ हाँ, एंड देन वो उसकी बाइक से भिड़ जाता है। वो कहती है तुम कहीं ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे यार तुम ठीक हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। वो कहता है ना, मेरी बारी है एक्टिंग करने की। वो खड़ा होकर जाने लगता है। वो कहता है कि हे क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है यूई के घर मुझे जाना है, उसने मुझे बुलाया है। ये देखिए वो कहती है एक मिनट यूई, एक मिनट, इसका मतलब है हे का वही तो रीज़न होगा, पर वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। ये देखिए वो कहता है कि लगता है कि इसने उसको मैनिपुलेट कर लिया है। तो देन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेशन से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये इफेक्ट इस पर काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो देन गोस्ट फैन रिडप्शन सील, एंड देन हम देखते हैं वो से वहाँ पे क्या बोलते हैं अटैक का इस्तेमाल करती है। वो कहता है कि क्या हुआ था? वो कहता है कि हे क्या तुम यू से मिले थे रिसेंटली? होता हाँ, वो मेरी फियोंसी है, क्यों तुम्हें क्या हुआ इससे? वो कहता है नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें चिंता होगी क्या? वो कहता है कि तो किस लिए? वो कहता है कि अरे तुम मेरी बाइक से टकरा गए थे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। होता नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें अगर जाना तो तुम जाओ यार। होता कमीने सुन ये ले या ब्लैंक चेक, समझे? तुम बैंक जाते को जितना पैसा चाहिए उसमें ले, और उसके बाद हॉस्पिटल जाके अपनी बंदी के इलाज कराओ, मुझे तेरी फ्यूचर की बहुत चिंता है। अरे यार कसम से किसी की भलाई की मदद करूँ, वो मुझे उल्टा सुना रहा है। हो कहता है सच में इसके लिए ये जितना भी पैसा है ये मायने नहीं रखता है, मुझे अगर ये कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देती तो बात बन जाती। वो कहता है कि मुझे जैसे अपनी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए हाई स्कूल स्टूडेंट यूई के बारे में, समझे, और मिसिंग केसेस से उसका क्या रिलेशनशिप है। होता ओके, यूई के घर पे जहाँ पे वो आती है अपनी तलवार निकाल के उसके घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ हमारे मेगड़ की फोटोज होती है कि वेट उसकी फोटो है, उसके बारे में मैनुअल क्या क्या लिखा है? ओ माय गॉड। वो कहती कि हमें मिल गया है, पर एक प्रॉब्लम है, वो खुद डिसअपियर हो चुकी है, कहाँ गई किसी को नहीं पता। ओके मैं समझ सकती हूँ, लगता है कि सच में उसका इन सब केसेस से कुछ ना कुछ लेना देना है। टीम को कहो उसके बारे में क्या बोलते पता करे कहाँ है उसका हाइड आउट, ठीक है, और हाँ उसके बारे में वांटेड पोस्टर भी छाड़ देना। यदि वो यहाँ से भाग चुकी है तो उसने अपनी आइडेंटिटी पक्का क्या बोलते छुपाई होगी, उसकी आइडेंटिटी रिवील जो हो चुकी है। हम देखते हैं वो कहता है कि उस डोल पेपर के अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूँ कि उसने यूई के घर में एक बंदे की देख लिया है, पर लेकिन उसका कनेक्शन वहाँ पे क्या बोलते डीमन के साथ भी है। पर लेकिन हमारा ये डिस्ट्रिक्ट अकेला नहीं है जहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या बोलते हैं यंग पीपल गायब हुए हैं, पता वो भी बस उसका उनमें से एक पपेटी हुई भी। आई होप कि जो फोनिक्स ग्रुप है वो जल्द से जल्द इस सब चीज़ों के ऊपर पता कर दे। तभी उसका कजन आता है कि भाई भाई जल्दी तू न्यूज़ देखी, तूने देखा यूई आके का वांटेड बन चुकी है? वो देखी क्या, मुझे नहीं पता था, चल भाग यहाँ से। वो कहता है भाई न्यूज़ देख जल्दी सी। वो कहता है ही यूई एक पुअर आदमी को पकड़ने की जुर्म में, उसे अब्यूज एंड उसका मर्डर करने की जुर्म में उसे पकड़ा गया हो। ये पूरी कंट्री के अंदर क्या बोलते हैं वांटेड हो चुकी है, तो यानी कि इसके थ्रू जल्द से जल्द उसे पता करना चाहेंगे। होता कितनी रथलेस औरत है, ये तो वांटेड होना मतलब डिजर्व करती है। होता वो डीमन पक्का उसने क्या बोलते हैं उन लोगों की यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, जिन जिन लोगों को भी पकड़ा होगा। उसके लिए वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन सेटअप करना चाहेगी, पर लेकिन उसके लिए उसे वहाँ पे ईविल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ईविल एनर्जी मिलती है उस जगह पे। तो मुझे उसके लिए कंपास बनाना होगा, मिल गया कहाँ गए, हाँ ये रहे 2 लकड़ी के टुकड़े। एंड देन उनको वो बना के वहाँ पे क्या बोलते हैं कंपास बनाता है, जिनको देख के वो कहता है कंपास। वो कहता है कि इसके थ्रू डीमन का पता लग जाएगा, पर लेकिन अब मुझे क्या बोलते हैं इससे तक पहुंचाना होगा, पर लेकिन ये मैं कैसे करूं? पर उससे पहले इसे पूरा कंप्लीटली फिनिश तो करना पड़ेगा, इसके अंदर मैजिकल पावर तो डालनी पड़ेगी ना। तो वो मैजिक को उस स्टोन को वापस में मर्ज करता है, तो हम देखते हैं वो मैजिकल स्टोन मैजिकल कंपास बन जाता है, और वो यंग एनर्जी को तरफ डिटेक्ट कर पा रहा होता है, जिसको देख के वो कहता है कि मालिक ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहता है कि इसे अपने पास मतलब बचा के रख, ठीक है। मतलब पर मास्टर ये कंपास काम क्या आएगा? वो कहता है कि ये कंपास जो ना जिस जगह पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी होगी ना उस जगह का हमें पता बताएगा। ओ हाँ
तो छुप जा। हम देखते हैं वो छुप जाता है खिड़की पर, वहाँ पे क्या बोलते हैं, टोंग आती है। वो कहते हैं यहाँ यहाँ। वो कहता है हेलो 101, सुनिए मेरे घर पे कोई चोर आया है। वो कहता है कि अरे सुन सुन सुन। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है बकवास करना बंद कर, तो मैं देखने आई हूँ, आज तुमने अपने आप को चोट लगा ली थी ना। वो कहता है कहीं से सस्पेक्ट तो नहीं कि मुझे चोट लगी है, लेकिन अच्छा है मैंने अब तक अपने आप को हील नहीं किया था। हाँ ये रही यहाँ कोहनी पे और घुटने पे। वो घुटना उसका उठाती है। वो कहती क्या कर रही हो। वो कहता है कि अरे तो बस तुम्हारे घुटने पे जो चोट लगी है उसे ठीक करी हूँ, ठीक है, ये स्कार वगैरह। इसमें इसके पैर कितने खूबसूरत है यार, कितने सफेद हैं। होता मास्टर आपकी लेग्स की तरफ ही देखी जा रही है, इसके हार्मोन्स खड़े हो रहे हैं। वो कहता है कि क्या तुम बस यहाँ पे मुझे हील करने के लिए आई हो। तुमने यूवी के बारे में सुना ही होगा, तुम्हें याद है कि क्या उसने लास्ट टाइम क्या कहा था। बोलता कि याद तो नहीं है ज्यादा, पर मैंने उसे लास्ट टाइम देखा कब था ये भी मैं भूल गया हूँ। बोलता यूजलेस है, चला छोड़ो यार। वो कहता दरवाजा खुला है यार। हे सुनो सुनो सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं एक चारे के रूप में काम कर सकता हूँ यूही को फंसाने के लिए, क्योंकि वो मेरे पीछे पागल है। वो हमारे मेकड़ी के 6 पैक ऐप और बॉडी शॉडी देखती है। वो कहते ठीक है। वो कहते हैं किसे क्या हुआ। वो आता है वहाँ पे। वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, हमने तुमने यूही के बारे में सुना, वो एक वांटेड पोस्टर क्रिमिनल बन चुकी है। मैं जानती थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। होता है कि हाँ तुम टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे कोई कहती कि हे देखो वो न्यू स्टूडेंट यहाँ आ चुका है, कितना कमाल का है। वो तो बस अभी आए, हम लेते हैं न्यू स्टूडेंट को। वो कहते तुम कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है। वो कहता मेरा नाम है शेन और तुम लोग मुझे शेन कह सकते हो। तभी उसके बगल से जू टैंक जाती है। वो कहती है मेन एंट्रेंस यहाँ से है। वो कहता है कि मैं यहाँ यूई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया था, पर कभी सोचा नहीं था इतनी कमाल की लड़की है। और हम देते हैं जू टैंक वहाँ पे दरवाजा तोड़ती है कि चल ओए बाहर आ। वो कहता बकवास करना बंद करो यार। वो कहता बड़ी अजीब औरत है ये। क्लास के बाद वो कहती है चलो मेरे पीछे आओ, और उसे लेके जाने लगती है केमिस्ट्री रूम के अंदर। वो कहती है ठीक है अब मुझे बताओ क्या हुआ, मैं उसे कैसे फंसाऊं। तुम अगर मेरे लेग्स को देखना चाहती हो तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। होता नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ये लो ये देखो मेरे अंकल पुलिस में है, तो क्या उन्होंने यूई के घर के अंदर ये तलाशी ली थी तो उन्हें पता चला। वो कहता है कि मेरे साथ फिजिकल होने के 128 प्रोसेस, ये क्या है, अजीब सी बुक है ये तो। वो अपनी उसी किताब को पढ़ रहा होता है जिसको देख के वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं यांग टंग यांग जो यांग टंग। वो कहती है कि इसका प्लान देखने से लगता है कि ये शुई का है। शुई बहुत सारे लोगों को पकड़ के पता नहीं क्या करने वाली है, उनमें से तुम भी एक हो। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था वो इस लेवल की परवर्ट होगी। क्या हमने उसको पूरी कंट्री में देखा, पर लेकिन वो डिसिप्लिन उसके कोई ट्रैक नहीं मिला है। होता फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सुना है यूई को बहुत ज्यादा अजीब सी सुनसान जगह अच्छी लगती है जब से वो बच्ची थी। तो आई गेस मेरे ख्याल से वो किसी अबेंडेड फैक्ट्री वगैरह में कहीं कहीं होगी, जो कि कंट्री से बाहर होगी, मतलब सिटी से बाहर होगी। फॉर द रीजन कोई भी उसे नोटिस भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी जगह पे यहाँ पे कोई एक छोटी बच्ची रह सकती है क्या। इसमें वो कहती कि कहा तो इसमें सही है, कस्टम करके उसने अपनी जगह को कहीं छुपाया होगा। अगर सच में यूई को ऐसी जगह अच्छी लगती है तो ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और पक्का उन सबको पकड़ के कोई ना कोई इविल रिचुअल करने की कोशिश करेगी। तो मुझे पता चल गया कहाँ करना है। तुम्हारा शुक्रिया, और वो चली जाती है। वो कहता है ना मैंने उसे एक क्लू तो दे दिया, अब है जूओ टैंक को किसी तरीके से उस डार्क जगह पे पहुंचाने के लिए वो अपने कंपास को उस तक पहुंचाना। ठीक है चैंग तुम शुरू करो, ठीक है तुम जस्ट डार्क वेब को ओपन करो, उसे ऑप्शन कर दो। मतलब ओके ठीक है बॉस मैंने कर दिया है, वो ऑलरेडी 10 मिलियन पे जा चुका है, क्या मैं उसे लगा दूं। ओह माई इतनी जल्दी 15 मिलियन। वो कहती है ओह तो ये ऑलरेडी क्या बोला 15 मिलियन में पहुंचा हुआ है। इसका नाम है इविल आई कंपास। ये कैसा है, अगर ये मेरे हाथ लग जाता है तो यानी कि इसका थ्रू से मैं उस यूई को पकड़ सकती हूँ। पैसे की कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहता है जो टैंक फाइनली जो मैं चाहता था वो मैच हो गया। और हम देखते हैं उसे 100 मिलियन के अंदर वो वहाँ पे खरीद लेती है, जिसको देख के वो कहता खरीद लिया गया, बाप रे ये तो सच में पावरफुल शुगर मम्मी है यार कसम से। अगले दिन हम देखते हैं वो कहती है कि यहाँ पे है, ये हमें यहाँ पे बता रहा है। वो ये कंपास एक ग्रेट ट्रेजर है जो कि 100 मिल्स के अंदर यहाँ पे कहाँ पे यंग एनर्जी ज़्यादा है ये बता रहा है। मतलब ये ओल्ड वुमेन जो है ना ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे है और ये मैंने इसे स्पेशली इनवाइट किया है। ये वुमेन जो है ना उसे पकड़ सकती है। वो कहता है नाउ मेरी बारी। और हम देखते हैं वो अटैक करने बढ़ती है तो ईविल एनर्जी सामने आती है। वो कहती है कि इस तरह सामने से इन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई है। ईविल एनर्जी हम देखते हैं वहाँ पे जू के ऊपर अटैक करते हुए उसे हैरेस करने लगती है, पर यूई को बहुत मतलब हम देखते हैं जू को बहुत कितना गुस्सा आता है तो वो अपनी बंदूक लेके उनके ऊपर धड़ाधड़ अटैक करने बढ़ जाती है। वहाँ पे ईविल एनर्जी को खत्म करने लगती है, जिससे हमारे पपेट से देख रहा होता है कि बाप रे ये क्या आखिरकार इस प्रकार से वेपन से तो हम इविल एनर्जी को हरा सकते हैं, कभी सोचा नहीं था ना। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं है तो ठीक है अभी वो समय है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एकदम यूई की तरह दिख रही होती है। उसने हमारे मेगड़ी के कजन को पकड़ा होता है, जिसको देख के वो कहता है कि बाप रे ये औरत है कौन, ये बहुत पावरफुल है, इसने तो मास्टर के कजन को पकड़ के रखा है। वो कहता है बस मुझे हिलना नहीं है, ये मुझे अपने आप वहाँ पहुँचा देगी। लगता है यूई ने इसे हिप्नोटाइज किया मुझे किडनैप करने के लिए। अब जबकि ऐसी बात है तो फोनेक्स ग्रुप को मैंने ऑलरेडी भेज दिया, पर अनलाइकली यूई लगता है वो अपने एक और एफर्ट को यहाँ लगाने वाली है। अरे बाप रे इसका ये पंच मैं फील कर सकता हूँ, लगता है ये मुझे वहाँ पंचाएगी जहाँ वो छुपी हुई है। शुक्र है कि मैंने अपने पे एक शील्ड बना के रखी थी अपने पेट के ऊपर, जिसके कारण के ज़्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा, पर इसकी स्ट्रेंथ एक अनप्रेडिक्टेबल है, सच में बहुत पावरफुल है। और उन दोनों को गाड़ी में बिठा के वहाँ से लेके जाने लगती है कि वाह
कैसे हो मेरे हबी लिनमो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था, सच में इतना बड़ा सरप्राइज होगा क्या, तू है कसम से। वो कहती है तुम्हारी जबान बहुत चलती है आखिरकार, तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप को समझ रहे हो। होता मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, मेरे से पंगा मत लो। होता ओ हो अभी भी एरोगेंट बनने का कोशिश करे हो। मैं तो हैरान हूँ कि जुओ टैंग या फिर हैंगशी कहीं इन्होंने तुम्हारी वर्जिनिटी तो नहीं लेनी है ना। वो कहता जुओ टैंग फॉर्मेशन तोड़ दिया है, हमें जल्दी करना होगा। होता ओके देन चलो अब हमें बस एम्पर का इंतजार करना है कि एम्पर यहाँ आ जाए। वो कब तक छुपा रहेगा, लिनमो तुम यहीं रुको, जैसे ही एम्पर आ जाएगा फिर हम देखते हैं। होता एम्पर डिमोनिक स्वॉर्ड वो वेनेबल डीमन, इसका मतलब ये सब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एम्पर यानी कि मैं ही मेरी इंतजार कर रहे हैं, इसे कैसे पता। हम देते हैं उसके कजन को होश आता है कि भाई ये हम कहाँ गए, हमें बचाओ। दूसरी तरफ वो कहती है कि यूई उसकी लगाई हुई फॉर्मेशन बहुत पावरफुल थी पर लेकिन यही जगह है, पर वो है कहाँ। अब ये अगली डिस्ट्रिक्ट उस तरफ बता रही है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ जाने के काबिल भी हो, वहाँ धमाका होता है और हम देते हैं वो यिंग एनर्जी से बना हुआ घोस्ट वहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जंगल के अंदर वहाँ धमाका हो रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो, कभी नहीं। तो वो हम देते हैं जू के ऊपर अटैक करती है, उसकी ग्रैंड माँ के बचा लेती है कि लड़की तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है, दूसरों को यहाँ से बचाने की कोशिश करो, हेडक्वार्टर से रिफोर्समेंट आती होगी। वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो बुढ़िया, तो देन मेरा जुजुत्सु देखो अब तुम। हम देते हैं वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा देता है कि ना अब तुम लोगों को यहाँ जिंदा ही जला दूंगा मैं। हम देते हैं वो फॉर्मेशन लगा देता है, जिसको देख के वो कहती है कि बाप रे ये तो सोल एंटरिंग फॉर्मेशन है, सब लोग बच के अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो। तो सब लोग अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, पर लेकिन तभी हम देखते हैं सोल एंटरिंग फॉर्मेशन जो है ना वो कुछ लोगों को इफेक्ट कर देती है। ये देखिए वहाँ पे यूई मतलब कि जुओ बहुत खतरनाक डर जाती है, तो वो तीर कमान निकाल के उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगती है और वो जोर से तीर कमान मारती है। वो कहता है लड़की तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, जिसको देख के वो कहती है कि ये फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है, इसने हमें ऑलरेडी वीक कर दिया है। वो उनके ऊपर जोर से अपनी गैस छोड़ता है, तो हम देते हैं दूसरे उस गैस के इफेक्ट में आ जाते हैं, ज़ॉम्बी बन जाते हैं और हम देते हैं जू के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग जू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहती है कि इनसे बेचारा बच के, ये पॉइजनस गैस है जिसके थ्रू ये लोग पपेट बन चुके हैं, इनको जिंदा करने का वापस इनको बचाने का कोई रास्ता नहीं है, ये ऑलरेडी अब मारे जा चुके हैं। वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है, पर हम देखते हैं वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, पर वो उनके ऊपर डबल भारी पड़ने लगती है। वो उसको वहाँ जख्मी हो जाती है, उसके शरीर के अंदर से खून निकलने लगता है कि क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं ब्लड पपेट के द्वारा यहाँ मारी जाने वाली हूँ। सच में ओल्ड वुमेन इस वक्त वहाँ पे क्या बोलते हैं बिजी है उस मॉन्स्टर से डील करने में, और मैं यहाँ अपने ही क्लासमेट्स के द्वारा गिरी गई हूँ, क्या मेरा यहाँ अंत है। हम देते हैं वो घबरा जाती है कि अरे यार। वो कहता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो, टेंशन मत लो, तुम कब तक इस शील्ड के अंदर छुपी रहोगी, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। होता ये मेरी गलती है कि मैं ओल्ड वुमेन को यहाँ लेके आ गई, पर तभी हम देखते हैं उस पर्सन का सर धड़ से अलग हो जाता है। वहाँ एक बच्ची आती है कि मुझे लगा ही था, मैंने फील कर ही लिया था, शुक्र है मैं सही समय पे आई हूँ, जुओ तुम बच चुकी हो। और हम देखते हैं इसका नाम होता है जुओ ली, लीडर ऑफ द फोनिक्स ग्रुप। वो थी ग्रैंड माँ। हम देखते हैं वो वहाँ पे आके उसे बचा लेती है, जिसको देख के वो कहती है कि यंग लेडी यहाँ आ चुकी है, मतलब कि पैट्रिया यहाँ आ गई। ये देख के वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी रिफोर्समेंट यहाँ आ गई। वो कहता है अरे यार मुझे लगा था कि कोई बहुत पावरफुल विलन होगा, पर यहाँ तो बस एक आत्मा का चेहरा है। वो कहता मेरे मोटल क्या कहा तूने मुझे, मैं एक सुप्रीम सोर्ड हूँ, इवन एम्पर जो है ना वो भी आखिरकार यहाँ आएगा ना, वो तो भी मुझसे नहीं बच पाएगा, पर वो उसे वहाँ तबाह कर देती है। वो कहती है कि एक सोर्ड से। वो कहता है वेल मेरी ग्रैंड डॉटर तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी हो, खैर कोई ना, तुम्हें इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये लो ये मेडिसिन पियो। ग्रैंडमा मेरा क्लासमेट वो मिसिंग है, उससे बचा लीजिए, उसका नाम लीमो है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए। वो कहता है डोंट वरी मैं जानती हूँ, टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी उसे। और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। वो कहती है उसका क्लासमेट जिसके बारे में बात करी थी, मैं महसूस कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू जुओ टैंग कि शायद तक वो वहाँ पे होगा, ऐसी जगह जहाँ पे एक अबेंडेड जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग एनर्जी है, जहाँ बहुत लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ डार्क रिचुअल हो रहा होगा, मुझे उसे रोकना है। मेरे से चढ़ा भी नहीं जा रहा। हाँ ठीक है जुओ टैंग को तुम हेडक्वार्टर पहुँचा दो, बाकी सब मैं देख लूँगी, मैं चलती हूँ चलो। और हम देखते हैं वहाँ पे हमारा बैठा होता है। वो होता है मास्टर ये कर क्या रही है। वो होता है कि ये यंग एनर्जी चूस रही है बाकी जिन जिन लोगों को इसने पकड़ा है ना उनसे, जिससे अपने आप को इन्हेंस कर रही है, पावरफुल बना लिया, पर इससे इसकी उम्र बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तभी वो कहती है कि वेट लगता है कोई यहाँ आया है। वो दरवाजे पे देखती है कि एक बच्ची, लगता है ये खोज की है। वो कहती आंटी क्या आपने उस कमीने को देखा। वो देखिए किसे। हम देखते हैं उसका भाई कहता है कि बहुत मारा है, बहुत कुत्ते की तरह मारा है। होता है तो तेरे को रजिस्ट करने को कहा किसने था। तभी वहाँ धमाका होता है और हम देखते हैं यूई के अंदर वहाँ पे तलवार घुसी हुई होती है। वो कहती है मुझे लगा था कि बहुत पावरफुल वुमेन होगी, पर लेकिन तुम तो एक बच्ची हो तो तुम मेरा सवाल का जवाब नहीं दोगी जो मैं तुमसे पूछूंगी। पता कि एक छोटी सी फाइट तो हो ही जाएगी। हम देखते हैं वो उसे उठा के दूर फेंकती है। वो कहती है मुझसे दूर रहो। हम देखते हैं वो कहती है कि बाप रे ये कौन है। वो कहता है अरे लगता है फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है।
वो कहती है सुनो घोस्ट, मैं इसके बराबर नहीं हूँ, अब हम क्या करें। हम देखते हैं एक दिन पहले का सीन जहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड जो है ना वो अपने ही डबल गेनर के साथ वहाँ पे खेल रही होती है। वो कहती है कि ये 143वां मैच है हमारा, अपने डबल गेनर के साथ बहुत बार खेल चुके, अब तक मुझे इस तरीका नहीं पता चला। वेट, ये क्यों आई तो डीमोनिक स्वॉर्ड से आ रही है। हम देखते हैं घर के अंदर जहाँ पे वो कहता है कि मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं मेंबर ऑफ हेवनली डीमन सेक्टर का हूँ। मतलब अच्छा, एक छोटे से डीमन सेक्टर का तुम मालिक का बेटा होने के बावजूद भी तू ही मुझे डरा रहा है। तुझे नहीं पता आखिरकार हेवनली डीमन सेक्टर मेरे ही कदमों पे चलता है, मैं ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डीमन हूँ, समझे। तुझे आज मैं मार के तुझसे तेरी पूरी एनर्जी लूंगा। वो कहते ये क्यों आई, प्लीज कोई मेरी बचाओ। पता भी वहाँ पे कोई आता है कि यो, ये देख के वो कहते कि ये क्यों आई, माई लेडी, मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया। मतलब बकवास करना बंद कर। वेल, तो अब एक डेविल बन चुका है और तूने आखिरकार यूई के साथ अलायंस बनाई है। वो कहता है हाँ मालिक। कहता है मुझे बचाओ, मैं सन ऑफ पैट्रियाज हूँ, मैं पैट्रियाज का बेटा हूँ हेवनली डीमन सेक्टर के, प्लीज मुझे बचाओ, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। हेवनली डीमन सेक्टर जो है ना वो बहुत पावरफुल स्पेशल कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर हमारे पास बहुत पावर है, मैजिक है, हम फोनिक्स ग्रुप से कम नहीं है। बोला ओह, पर लेकिन मुझे कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है। ये लड़का अच्छा है, इसे जिंदा रखो, ये हमारे आगे काम आएगा। उधर ठीक है, उधर आपका शुक्रिया। और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है, जिसको देख के उसे गुस्सा आता है कि कमी ने। वो कहता है कि तूने इसकी सारी यांग एनर्जी छीन ली जिसके पास, इसके कारण बोलने तक की ताकत नहीं बची। खैर मुझे बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। इधर मैं यूई का इस्तेमाल करने वाला एज अ होस्ट के रूप में पूरी यांग एनर्जी को चूसने के बाद मैं अपनी पावर को रीगेन करूंगा। फिलहाल हम एक रिमोट फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे हमें कुछ लोगों को ट्रैप करके रखा है। इसका करंटली जो है ना हाइडआउट यूई के एबिनेट फैक्ट्री के अंदर है, ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके थ्रू से मैं अपनी पूरी पावर को रीगेन करूंगा और मेरी पूरी पावर बढ़ जाएगी बस कुछ दिनों के अंदर ही। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? यूई जब कम्प्लीटली तुम्हारे अंडर में आ जाएगी उसके बाद वो तो एक क्या बोलते हैं हवसी औरत है, और मेरी मदद से वो लीमो को अपने पास बनना चाहती है, इसलिए मैं उसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, कोई और ढंग का अच्छा सा प्लान सोचो। एंड एनीवेज जानती हूँ वो लीमो के पीछे पड़ा है, क्यों है ना, वो उसे एब्जॉर्ब करना चाहती है, अब्यूज करना चाहती है, ये सब कुछ हो तो मैं उसे ऑलरेडी रोकना होगा, क्योंकि अब तक उसके और मेरे बीच का गेम अब तक खत्म नहीं हुआ है, मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती। मतलब वेल ठीक है, तो ये बेटर है। वहाँ पे मास्टर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेशन बना के रखी है, वैसे ही अपना काम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपने उसको वहीं से हटा देंगे। वो कहता है इसे जल्दबाजी भी क्या है, क्योंकि एम्पर भी यहीं पे है इसी दुनिया में। वो तो क्या कहा, एम्पर यहीं पे है? वो तो हाँ, मैंने क्या है कि स्वॉर्ड क्यूआई के फ्रेगमेंट की मैंने की कम्युनिकेशन एनर्जी की मदद से उसकी पूरी मेमोरी देखी। मैंने देखा कि उसने कैसे स्वॉर्ड फ्रेगमेंट को वहाँ पे मार दिया था, उस डीमन को, उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पता चल रही है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और एम्पर दिख रहा है कि वो शायद 10,000 साल वाला पुराना एम्पर ही है अपना। वो कहता है तो टास्क बस सिंपल ही है कि मुझे यहाँ पे कैसे तैसे एम्पर को यहाँ अट्रैक्ट करना है, जिससे वो यहाँ आ जाए, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। जाके उस बच्ची को मार दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है इसे मार दूँ, मैंने आज तक कभी कोई बड़ी फाइट नहीं लड़ी है, मैं बच्ची हूँ। वो कहती है सीक्रेट स्वॉर्ड। वो कहती है मुझे नहीं आता फाइट करना, कि मैं मरने वाली हूँ। तभी हम देते हैं, वो उसकी बॉडी पे कंट्रोल करता है कि तुम तो वेस्ट ऑफ टाइम हो, कोई बना मुझे दो। और हम देते हैं, वो उसके सारे अटैक्स को वहाँ पे क्या बोलते हैं नलीफाई करने लगता है, उसे वहाँ पे हराने लगता है कि ना बस यही कर सकती हो तुम, ये लो, और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि तुमने अब तक पूरी पावर देखी ही कहाँ है। और हम देखते हैं वो एक स्वॉर्ड की मदद से एक सांप में बदलता है, जिसको देख के वो कहती है कि ये तो एक खोई हुई टेक्निक है ना, पर अनफॉर्चुनेटली पावर बहुत ज़्यादा कम है, तुम तो एकदम कार पर लेकिन पागल सांप लग रहे हो, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और अपनी तलवार लेके उसके ऊपर जोर से अटैक करती है, और हम देते हैं वो उसे वहाँ पे हराने लगती है और उसे वहाँ पे गायब कर देती है। पर तभी ऊपर देखती है वो, तो वहाँ पे हम देते हैं डीमन क्वीन बैठी होती है, देते हैं उसके अंदर से वहाँ पे वो स्वॉर्ड का आधा हिस्सा बाहर आ जाता है। वो कहती है तो ये है वो, इसने अपने मास्टर को अपडेट कर दिया, कभी सोचा नहीं था एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा ऐसे कंट्रोल करा था। पर तभी वो कहती है कि टूटी हुई तलवार तू किसे बोल रही है, और ये पावर फील करके वो कहती है कि क्या। वह कहता है एक छोटी बच्ची को अपनी औकात में रहना चाहिए, एक स्वॉर्ड को कभी किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, मास्टर को स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती है। वो देखिए क्यों भाई, मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का किंग बाहर आ चुका है। मैं तो सांसें भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही हूँ, ये प्रेशर। उसके ऊपर वहाँ डीमन क्वीन बैठी हुई थी कि ना तो यही है तुम्हारा दम, और वो वहाँ से गायब हो जाती है कि हाँ लगता है कि तुम तो मेरी रिएक्शन स्पीड भी नहीं देख पाई। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है कि मैं तुम्हें यहीं बांध दूंगी, और अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ सारी टेक्निक्स को एक साथ मर्ज करके उसके ऊपर अटैक पे अटैक करने लगती है। एक सिंगल टेक्निक भी वो नहीं छोड़ती है, लोटस वाली, हाथ वाली, फ्लेम वाली, जितनी हो उसके सील करने की जितनी भी टेक्निक्स हो सकती है ना, वो सारी साम दाम दंड भेद सब एक साथ इस्तेमाल कर देती है। वो कहती है पर फिर भी कि मैंने सुना कि आखिरकार अपने कुत्ते के मुंह से कि ज़ुओलिंग नाम है तुम्हारा, द नंबर 1 फाइटर ऑफ द फोनिक्स ग्रुप एंड नंबर 1 फाइटर ऑन दिस अर्थ। क्या यही ताकत है एक नंबर 1 फाइटर की इन दिस एंड? होता ये खत्म नहीं हुआ है,
वो होता है कि ये कब का ख़त्म हो दिया, क्योंकि जब मैंने बोल दिया तो ठीक है। वो उसके ऊपर ज़ोर से अटैक करती है। वो कहती है कि ख़त्म मीन्स ख़त्म, और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। होता है कि आई एम सॉरी मास्टर, ये की बॉडी बहुत कमज़ोर थी जिसके कारण मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, मैं इसके सामने बेकार रहा, पर लेकिन मैं यहाँ एम्पर को भी बुला नहीं पाया, अब हम क्या करें। वो कहता है कोई बात नहीं। वो कहता है डज नॉट मैटर, मैं अपनी तलवार से तो तुम्हें मार ही सकती हूँ। वो कहता है कि अरे यार तुम अब तुम मान ही नहीं हो। ओ तो ये तलवार हम देते हैं। वो अपनी टूटी हुई तलवार से ही उसकी तलवार के 2 हिस्से कर देती कि मैं जुओ टैंक का इस्तेमाल करना चाहती थी, सोचा कि मैं उसका इस्तेमाल करके एम्पर को ढूंढ सकूं, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक साधारण मछली तो है नहीं, पर लेकिन फिर भी ठीक है, मैं तुम्हारी का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। एम्पर कहाँ हो, चुपचाप सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ देख रहे हो, पर छुपे रहने का कोई फायदा नहीं है। इस दुनिया में भी तुम आए हो मेरे पीछे, इस दुनिया के मर्दों की तरह हो छुपे हुए। चलो बाहर आओ। इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन को तो ऑलरेडी मैंने हरा दिया है, अब इस दुनिया पे मेरा राज होगा। अगर तुम में गट्स है तो सामने आओ, अन्यथा इस बच्ची को मैं जान से मार दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आओ, मुझसे लड़ो। अगर तुम बेटर यही होगी, तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं 3 तक ही गिनूंगी, 1 2 एंड 3। हम देखते हैं वहां पे तभी एक जोर से पावर का ब्लास्ट होता है। वो कहती है कि वो आ गया। वो कहती है कि मैं जानती थी तू आएगा ही, एम्परर, इमॉर्टल हेवनली एम्परर। पर्सन कहता है कि ओए वो लाइट कैसी आखिरकार आसमान से निकली है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अजीब सी लाइट का जो ये पिलर है ये बहुत खतरनाक है। ये उस अबेंडेड फैक्ट्री के अंदर से निकल रहा है जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, पर लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। देखो इस पिलर ने तो आसमान में एक होल कर दिया जहाँ पे पूरे बादल हट चुके हैं। और देखो वहाँ पे वो क्या है आखिरकार, वो क्या चीज़ है। वो कहती है कि बाप रे ये असली भी है या नकली, और ये होती है सॉन्ग कि ये असली भी है या नकली। छोड़ो यार, मुझे सॉन्ग जल्दी से ज़रा टाइम देख के बताना, और हाँ फ़ोन देखना बंद करो। अपना होमवर्क कर लिया होता। हाँ यार हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है, क्या सच में ये रियल है। ये लगता है कि लीमो के घर के आसपास है, मुझे इसके बारे में पता नहीं चलता। अगर यदि ये ग्रुप फोटो के अंदर नहीं आती तो लगता है ये असली ही है। हम देखते हैं जैसे वो गेट खुलती है उसके वहाँ से हम देखते हैं हमारा एम्परर डीमन क्वीन निकलती है, जिसको देख के वो कहती है कि ये क्या था। हम देखते हैं वो दोनों फाइट करने लगते हैं कि अरे यार तुम तो अपने होली सोर्ड के बिना मेरे कुछ नहीं हो, तुम एक बस एक पीस ऑफ शिट हो। एंड देन उसके ऊपर अटैक करती है और अपना सारा का सारा पावर उसके ऊपर लगाने लगती है कि नाउ मेरा मैडनेस पावर। और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक आसमान में एक जोर से अटैक करने लगती है। आसमान में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा अजगर यानी कि सांप बाहर आता है और अपने मुंह से एक बहुत पावरफुल अटैक करता है हमारे एम्परर के ऊपर जमीन पे। हो कहती है सोचना भी मत कि तुम इससे बचोगे क्या, अरे तुम लोग ही बिना कब तक कछुए की शील्ड के अंदर बैठे रहोगे। होता कि रूमर ये है कि पुराना डीमन किंग बहुत रथलेस था, वो इनोसेंट लोगों के ऊपर भी अटैक करता रहता था, और उसके डिसेंडेड वो तो और भी ज़्यादा रथलेस है। सच में यह मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम एकदम अपने बाप के जैसे हो, जैसी बाप वैसी ही बेटी। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और अटैक पे अटैक करने लगती है। होती है ऑफकोर्स मैं इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहती, पर लेकिन जब तक तुम यहाँ पे हो तब तक कि मैं इन सबको मारती रहूंगी, तुम हमसे गिव अप कराऊंगी, हार मान लो एम्परर स्नेक, तुम देख क्या रहे हो, अटैक करो। हम देखते हैं वो जोर से अटैक करने लगता है कि आफ्टर ऑल ये सब तुम्हारे खुद के भाग्य के लिए ही है। होता है कि वेल तुम्हारी टर्टल शील्ड अब इस चीज़ को नहीं सह पाएगी, तो क्या अब भी तुम लड़ोगे। वो कहता है मेरी पूरी पावर देखी कहाँ है तूने। और हम देखते हैं वो अटैक करता है उसकी टर्टल मतलब कि उस स्नेक के ऊपर, और सो टेक्निक से उसके उस स्नेक को मार देता है। और वहाँ पे हम देखते हैं वो उसकी तलवार को लेके आता है कि ना बढ़िया है, मैं श्योर हूँ कि ये तलवार एक बल के लिए काफ़ी है कि मैं तुझे हरा सकूँ। वो कहता है पेपर डॉल और इस लड़की की गन, तुम्हें लगता है कि तुम यार ये हथियार मेरे हथियार से लड़ सकता है। तुम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे हो एम्परर, क्या तुम सच में अपने आप को एम्परर कंसिडर भी करते हो। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो कुछ नहीं है, वो द थर्ड लॉ ऑफ द लाइफ सेलेस्टियल पावर। और उसका अटैक वहाँ नलीफाई कर देता है कि अरे यार तुमने देखा है क्या, हथियार में दम नहीं होता, हथियार चलाने वाले में दम होता है। होता ओहो हो, तो तुम में अब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं देखी। और दोनों घमासान रूप में फाइट करने लगते हैं। हमारा बेटा थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है। मतलब फाइनली वो लोग यहाँ आ ही गए हैं। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, तो वहाँ बस एक पेपर डॉल होता है कि अगेन बस एक पेपर डॉल। हम देखते हैं वहाँ पे मिलिट्री आती है और धड़ाधड़ अटैक करने लगती है। हो कहती कि हाँ तो तुम्हारी ये कैलकुलेशन थी, तो तुम्हें पता था कि यहाँ इस दुनिया की रिफोर्समेंट आएगी, यहाँ पर ये बेकार है मेरे सामने। और उन प्लेन्स के ऊपर अटैक करती है। वो प्लेन्स उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करते हैं, पर हम देखते हैं वो
वो वहाँ पे जोर से धमाका कर देती है और भी बहुत सारी मिसाइल से उसके ऊपर दागी जाती है। वो कहता है चलो अच्छा है, इसके थ्रू कम से कम वो कुछ देर के लिए स्लो डाउन तो हो जाएगी, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, 2 मिनट काफ़ी है, 2 मिनट तक वो होल्ड ऑन करके रख लेंगे विदाउट मेरे होली स्वॉर्ड के। मैं उसके बराबर नहीं हूँ, पर फिर भी उसके आवाज़ लड़ने के लिए मेरे पास ये टेक्निक है, ये पावर है, तलवार है। इससे आई नो जानता हूँ कि ये तलवार होली स्वॉर्ड के बराबर तो कुछ नहीं है, पर यदि अगर इसमें थोड़ी सी अपनी पावर डाल दूँ और इसे इन्हेंस कर दूँ तो ये हल्की सी होली स्वॉर्ड के बराबर आ जाएगी। इसके लिए क्या है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, कम से कम उससे फाइट करने के लिए तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा फिलहाल के लिए तो।